मैनिफेस्टेशन से आप अपने ग्रहों को बिल्कुल ठीक कर सकते हो, क्योंकि मेरी कुंडली तो बहुत खराब है। अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकती हूँ तो मुझे लगता है सब पहुँच सकते हैं। हर हर महादेव। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। कुंडली पड़ी है, पंडित जी ने पढ़ी है, सब कुछ बढ़िया करवा के दिया है, ग्रह मिलान हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया। जैसी शादी हुई, घर में शिफ्ट हुए, कलेश शुरू। तो कहीं ना कहीं वास्तु का मैं बोल रही 100% इन्वॉल्वमेंट होता है। आपके घर की एनर्जी क्या बोलती है, आपके बच्चों के ऊपर, आपकी मम्मी के ऊपर, आपके पापा के ऊपर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पे, सब पे इम्पैक्ट डालती है। ये साल चेंज का साल था जी, कि मतलब अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई। तो अभी आधा साल हो ही गया ऑलमोस्ट। मतलब अब कुछ पॉजिटिव होगा ये जो बच्चा है साल, या फिर अभी भी लग रहा है ग्रहों के हिसाब से कि अभी तो और कुछ? देखिए अभी जैसे जैसे सितंबर तक बढ़ेगा ना समय, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी और बढ़ जाएगी। अच्छा। कम होने के आसार तो नहीं है, बढ़ने के आसार ज्यादा है। डर का माहौल आप देखेंगे, बहुत सारे एक्सीडेंट होंगे और बहुत सारे लैंडस्लाइडिंग होगी। तो जैसे ही वो बच्चा हनुमान चालीसा पढ़ती थी, हनुमान जी को याद करती थी, या उसको कहीं जाना होता था, पर्टिकुलरली किसी भी टूर पे जाना है, तो रात को हनुमान जी को पुकारेगी, हनुमान चालीसा पढ़ेगी, और रात हो दिन हो कभी भी उनके घर में बंदर आ जाते थे टेरेस पे। हेलो, हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मुस्कान कटोच है और स्वागत है आपका माइक एंड मी के एस्ट्रो स्पेशल एपिसोड में। आज की जो हमारी गेस्ट है, वैसे तो आप थंबनेल से पहचान ही गए होंगे, इन्हें आपने रील्स पर देखा होगा या फिर यूट्यूब वीडियोस पे देखा होगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तभी देखा होगा अगर आपको एस्ट्रोलॉजी या फिर वास्तु में मतलब बिलीव है, या फिर आप देखना पसंद करते हैं ये कंटेंट। तो बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं भावना उपाध्याय जी का। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे? बहुत बढ़िया। तो मैम मेरे तो बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं है। मैं मतलब टू बी ऑनेस्ट बोलूँगी, और लोगों के भी ना बड़े कॉमन सवाल हैं जो मैंने आपकी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में भी पढ़े, और जहाँ आपकी वीडियोस और पेजेस पे भी देखी मैंने, तो कई जैसे कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो मैं लेके आई हूँ। और अपनी खुद की भी, मेरे को भी जो मतलब इच्छा है जानने की, तो मैं वो भी आज आपसे पूछने वाली हूँ। तो पर मैं चाहूंगी कि स्टार्टिंग हम उससे करेंगे न्यूमरोलॉजी से, कि वो मूलांक वाली जो चीज़ है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ का नंबर पहला वाला मिला के जो मूलांक बनता है। तो मैं चाहूंगी आप 1 to 9 जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, पहले हम उसी से शुरू करें, ताकि वो रिलेट कर पाए कि वो कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, और क्या क्या रेमेडीज आप उनको देना चाहती हैं। तो मूलांक 1 से शुरू करते हैं मुस्कान। मूलांक 1 पे जब हम आ जाते हैं तो राजा को रिप्रेजेंट करता है। जो भी मूलांक 1 से रिप्रेजेंट करेगा ना अपने आप को, 1 में 1 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है ना, 10 का भी 1 ही बनेगा अगर हम मिक्स करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। तो जब हम मूलांक 1 की बात करें तो वो हमेशा राजा की प्रवृत्ति रहना पसंद करता है। उसको किसी के अंडर काम करने में मजा नहीं आता, बॉसी नेचर होगा उसका कहीं ना कहीं, घर में भी और बाहर भी, क्योंकि राजा है तो प्रजा को डोमिनेट करके उसको रहना पसंद है। दूसरी चीज, वो बहुत ज्यादा उसको मूड स्विंग्स भी होंगे और घर से हमेशा दूर रहेगा। 1 नंबर वाला हमेशा अपने घर को, फैमिली को इतनी इंपॉर्टेंस ना देके वो बाहर वाली चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा। तो हो सकता है कि वो बहुत प्रोफेशनल भी हो, बट वो बहुत ज्यादा, उसका ऑरा पॉजिटिव होगा, वो हमेशा लीड करेगा, और लीडरशिप इंपैरिटीज उसके अंदर बहुत ज्यादा होती हैं। ओके, तो ये उनका जिनका भी 1, 10 या फिर 28 प्लस बिल्कुल, करके 1 मूलांक बनता है, जिनका भी मूलांक 1 बनता है। तो कुछ इनके लिए रेमेडीज भी हैं कि ऐसा बोला जाता है कि शायद ये एरोगेंट हो जाते हैं अपने बॉसी नेचर की वजह से, या फिर कुछ ऐसी रेमेडीज भी हैं इनके लिए? देखिए रेमेडीज यही है, जितना ग्राउंडेड रहोगे उतना अच्छा है, जितना प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मिक्स नहीं करोगे तो उतना अच्छा है, जितना लड़ाई झगड़ों से दूर रहोगे उतना अच्छा है। क्रोध भी बहुत जल्दी आ जाता है ना, राजा की प्रवृत्ति क्या होती है, अभी अटैक कर दो, अभी युद्ध कर लो, गुस्सा आ गया एकदम से। तो ईगोस्टिक होते हैं, तो ईगो को कहीं ना कहीं दबा के अगर रखें, मतलब कि बैलेंस बना के चले। मैं ये नहीं बोलूंगी बहुत विनम्र हो जाए, बट होता नहीं है स्वाभाविक वो लोग, बट जितना आप पोलाइट रहेंगे घर के अंदर, मैं बार बार ये बोल रही हूँ, घर में भी युद्ध रहेगा उनके दिमाग में। तो घर को शांति से जो है, अच्छी प्रवृत्ति घर में रखें, और बाहर जो करना है वो करे। इसमें 19 भी आएगा ना, 19 भी? जी हाँ। और मतलब इनके बोला जाता है, मतलब ज्यादातर जितना मैंने भी देखा, बट ये भी ऐसा होता है कि जो मूलांक है वो 1 है, और फिर उस पर्टिकुलर इंसान का जो भाग्यांक होता है उनका भी पूरा कॉम्बिनेशन देख के किया जाता है कि सब ऐसे भाग्यांक अलग होता है, बट हम मूलांक की बात कर रहे हैं। और 19 जब आप काउंट करेंगे तो 9 और 1 10 हो जाएगा, है ना, इसीलिए आपने बोला। तो हम जब देखते हैं कि कहीं पे भी फर्स्ट वाला 2 लेटर्स, जैसे किसी का 16, जैसे मेरा 16 जनवरी नंबर आता है, तो 1 और 6 हो गया, तो मेरा जो मूलांक बनता है वो 7 बनता है, जो केतु को रिप्रेजेंट करता है। तो हमेशा ये देखना है कि आपको जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है। हमें ईयर नहीं लेना, हमें मंथ नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, सिर्फ भाग्यांक वो है, मूलांक वो है जो आपका फर्स्ट 2 डिजिट है या 1 डिजिट, सिंगल डिजिट है,
उसी को आप देखें, उसी से आपके ट्रेड्स पता लगते हैं। काफी सारे लोग हैं जो हमारे पास आते हैं कि मैडम कुंडली नहीं पता हमें अपनी, है ना, हमें पता ही नहीं है हमारा जन्म का समय क्या है, स्थान क्या है, उन्हें पता ही नहीं है, तो फिर कैसे हम उसका कुछ भी चीज प्रिडिक्ट करेंगे। तो इस तरीके से भी न्यूमरोलॉजी से भी हम उसका बता सकते हैं। तो आप तो मतलब जिससे भी मिलती होगी, अगर आपको नंबर पता चल जाता होगा तो आप तो फिर जज कर मतलब थोड़ा आपको तो पता ही होगा सारे नंबर्स का। तो नंबर 2 पे आते हैं जी। बहुत इमोशनल नंबर है मूलांक 2। जब हम मूलांक 2 की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा रोते हैं, बहुत ज्यादा क्रैंकी नेचर होता है, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, ये स्थिर नहीं रह पाते। स्थिर मतलब काम में भी उनको ना चेंज चाहिए। एक जॉब कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, फिर भी उनको मजा नहीं आ रहा कि यार बोर हो गया हूँ उस लाइफ से ना, मजा नहीं आ रहा। या जितनी भी फीमेल्स हैं जो मूलांक 2 वाली हैं, बहुत रोती हैं, और उनको अगर आप छोटी सी चीज भी बोल देंगी ना मुस्कान, आज 10 साल बाद भी उनको वो चीज याद रहेगी कि आपने मुझे ये बात उस दिन बोली थी। अच्छा। तो इतना ज्यादा ना लेके बैठे रहते हैं। वैसे तो ये सबकी विमेन्स में तो सबकी आदत होती है कि हमें भूलता नहीं है कुछ बहुत पुराना, बिल्कुल। बट शायद से 2 नंबर वाले रिलेट करें। बिल्कुल। तो जितना हो सके 2 नंबर वालों को चांदी बहुत ज्यादा पहनना चाहिए, अपनी माँ के करीब जितना रहेंगे उतना अच्छा रहना चाहिए। अच्छा। मम्मी की सुननी चाहिए। 2 नंबर वालों को प्यार भी बहुत होता है अपनी माँ से, हमेशा मम्माज गर्ल मम्माज बॉय रहते हैं वो लोग। बट अगर माँ कहीं ना कहीं उनसे दूर चली गई ना, तो उनका गुस्सा, एंगर इश्यूज, इमोशनल बहुत ज्यादा होने लग जाएंगे। तो महादेव की सेवा करें, क्योंकि शिव को रिप्रेजेंट करता है नंबर 2, जो चंद्रमा उनके सर पे विराजता है। और दूसरी चीज, अपनी माँ के करीब रहे, माँ की सेवा खूब करें। ठीक है जी। तो नंबर 3 पे आते हैं फटाफट। नंबर 3 रिप्रेजेंट करता है गुरु को, जुपिटर को, है ना। तो अगर जुपिटर आपका स्ट्रांग है तो आप विजय किसी भी क्षेत्र में पा सकते हैं। जब मैं बोलती हूँ किसी भी क्षेत्र में, तो उससे रिलेटेड है, क्योंकि उसको हर चीज पढ़नी है। गुरु क्या होता है? गुरु होता है कि स्टूडेंट को इतना आता है ABCD तक, बट मुझे तो पूरा बुक पढ़ना है, तभी तो मैं आगे पढ़ा पाऊंगी, राइट। तो जुपिटर वाला हमेशा ना लर्निंग प्रोसेस में बहुत ज्यादा रहेगा। 3 नंबर वाला, जिसका भी मूलांक 3 है, उसको ना लर्न करने का बहुत मन करता है, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। अच्छा। इम्प्लीमेंट में पुअर होते हैं वो लोग। मतलब वो सोच लेते हैं, प्लानिंग बहुत करते रहेंगे, प्लानिंग प्लॉटिंग चलती रहेगी दिमाग में, वो ख्याली प्लाव होता है ना, वो बनाते रहेंगे, बट जब वो एग्जीक्यूशन की बात आएगी तो वो नहीं कर पाते हैं। या फिर वो डिले कर देते हैं। डिले कर देते हैं कि इस साल नहीं, अभी तो मैं पूरा परिपूर्ण नहीं हुआ हूँ अपने शिक्षा में और अपनी विद्याओं में, मेरे को नहीं आता है अभी। तो वो ना करें। आप जब डिले करते रहेंगे तो आप देखेंगे एक्शंस में बिलीव करिए ना। जब आप एक्शन ही नहीं करोगे, प्लानिंग आपके दिमाग में चल रही है, तो उसका फायदा नहीं है। तो ओवर थिंकिंग करता है ये नंबर। ओवर थिंकिंग भी करते हैं और प्लानिंग बहुत ज्यादा करते हैं। ओके। तो इनके लिए कोई रेमेडी है कि उनका काम जल्दी हो जाए? उनको गुरु बृहस्पति की पूजा ज्यादा करनी चाहिए। जितना हो सके येलो चीजें डोनेट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, येलो धारण करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हल्दी का तिलक जिस प्रकार मैं लगाती हूँ, अगर हल्दी का तिलक लगाएंगे तो आपका बृहस्पति अच्छा होता है। तो थोड़ी छोड़ी चीजें बताती हूँ जो घरेलू नुस्खों से मैं जानी जाती हूँ मुस्कान। तो मुझे लगता है आपके घर में सारी चीजें अवेलेबल है। अभी तक मैंने कोई ऐसी रेमेडी नहीं बताई जिसमें पैसा लगेगा। मम्मी की सेवा आप कर सकते हो, सबके पास माँ है, राइट। सूर्य के लिए बताया कि अपनी फैमिली को अच्छे से बना के रखिए। नंबर 3 को बोला कि हल्दी का इस्तेमाल करें या फिर दान करें। तो कोई भी ऐसी चीज जो भी आपके ग्रह हैं या फिर आप देखेंगे मूलांक है, उसको भी आप ठीक कर सकते हो। अपने मूड स्विंग को, अपने नेचर को भी ठीक कर सकते हो, छोटे इम्प्लीमेंट करके अपने घरेलू नुस्खों से ही। ठीक है। तो अभी नंबर 4 पे आते हैं, राहु का नंबर। और सब लोग डर जाते हैं, अरे मैडम आपको राहु से क्या दुश्मनी है। आपकी रील्स में भी आप राहु की बातें भी बहुत करती हूँ, और मेरी ना 4 नंबर वाली रील बहुत ज्यादा वायरल जाती है। क्यों? क्योंकि ना लोग डर जाते हैं कि मैडम ने ऐसा क्यों बोल दिया। देखिए, राहु ना क्रिएटिविटी है, राहु इल्यूजन भी है। राहु को ना मिथ्स बहुत पसंद है। राहु को लगता है कि मेरी अपनी एक दुनिया है, सपनों की दुनिया, और उसी में मैं रह रहा हूँ। 4 नंबर वाला ना हमेशा अपनी दुनिया में रहेगा, उसको किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा। अच्छा। और रहस्य में ही बहुत रहेगा। उसको रहस्यों से बहुत ज्यादा प्यार रहता है। कोई भी अच्छी चीजें, प्लानिंग प्लॉटिंग उसके दिमाग में ना, और रात को बहुत क्रिएटिव हो जाता है वो। बट अगर वो किसी का दुश्मन बन जाए तो वो उसको छोड़ेगा नहीं। अच्छा। 4 नंबर वालों से अगर आपने गद्दारी कर दी तो वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, वो रिवेंज लेके ही मानेगा। अगर शैतानी प्रवृत्ति है ना, अगर आपने किसी भी 4 नंबर वाले को प्यार कर दिया तो वो इतना प्यार करेगा कि ओवर पॉसेसिव हो जाएगा, आपको उसके प्यार से डर लगने लग जाएगा। अच्छा। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप में मैं देखती हूँ कि 4 नंबर वाले जितने भी लोग मुझसे मिलते हैं, जिनका मूलांक 4 है, तो वो कहीं ना कहीं ओवर पॉसेसिव है कि अगर वॉशरूम में भी फीमेल गई है, उनकी पार्टनर, उनकी गर्लफ्रेंड गई है, तो वहां से भी फोटो खींच के भेजो मुझे। अच्छा। कि आप हो कहाँ पे इस समय। तो वो उनका नेचर है, बाय नेचर वो उनका नेचर है, वो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। बेसिक ट्रेट्स तो आप किसी के चेंज नहीं कर सकते हो उसका।
तो ऐसा रहता है 4 नंबर वाला। तो फिर भी मतलब ये काइंड ऑफ इनके लिए नेगेटिव भी तो बहुत बहुत नेगेटिव है, ये बहुत नेगेटिव है। गुस्सा बहुत जल्दी आना नेगेटिविटी का निशानी है। अपनी एक दुनिया में रहना, तो सोशलाइजिंग कम हो जाएगी जब आप अपने ही जोन में रहोगे। तो वो सोशलाइजिंग नहीं करना पसंद करते, उनको दोस्ती नहीं करना पसंद है, ओवर पॉजेसिव हो जाएंगे तो रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाते हैं। गुस्सा बहुत ज्यादा आता है तो लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी के चक्कर वो लगाते रहते हैं। राहु आपको नशे की और तामसिक प्रवृत्ति हमेशा देता है। अच्छा। 4 नंबर वालों को आप देखेंगे नॉनवेज खाने की प्रवृत्ति, अल्कोहल की, स्मोकिंग की आदत उनसे छूटती नहीं है। अगर उन्होंने चालू करी है तो वो छोड़ेंगे नहीं लाइफ लॉन्ग, ऐसी प्रवृत्ति उनके अंदर होती है। अपने वॉशरूम को सबसे ज्यादा गीला करेगा 4 नंबर वाला। क्यों? क्योंकि उसकी प्रवृत्ति है वो। अच्छा। एक शैतान है, उसको क्या पसंद होगा? उसको गंदगी पसंद होगी। अपने घर में बैठा रहेगा, नहाएगा नहीं। एक पर्टिकुलर समय पे उसको नहाना पसंद नहीं है। अच्छा। वो नहाएगा तो शाम को नहाएगा। उसको शाम को उसकी दुनिया जो है जागृत होती है कि अभी मजा आने लगा है, अभी मेरा दिन निकला है, ऐसा होता है। तो इनकी भी फिर कोई रेमेडी या कुछ? हाँ बिल्कुल रेमेडी है, अपने वॉशरूम को बिल्कुल साफ रखें आप। अच्छा। और जिस गुस्सा आता है अगर, तो गुस्सा आता है तो सिल्वर का चेन पहनाती हूँ मैं। जितने भी राहु वाले आते हैं मेरे पास, जितने भी 4 नंबर वाले आते हैं, अगर मुझे नहीं पता उसका समय क्या है, उसके भाग्यांक क्या है, बट अगर आपको दिख रहा है कि मैं 4 नंबर वाला हूँ, कहीं ना कहीं मेरा 4 बनता है डेट ऑफ बर्थ, तो आप सबसे पहले अपनी सिल्वर की चेन धारण कर लें। अगर गले में चांदी नहीं पहन सकते तो आप वॉशरूम क्लीन करें। आप जितना हो सकता है स्वीपर्स की हेल्प करना शुरू करें। जितने स्वीपर्स होते हैं गली मोहल्ले में, जहाँ सोसाइटीज में हम रहते हैं, कहीं ना कहीं झाड़ू वाले मिलते ही हैं हमें, कचरा उठाने वाले, उनको आप कोई ना कोई चीज खिला दे। अच्छा। आपका राहु शांत हो जाएगा, आपका 4 नंबर बहुत अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा आपको। अच्छा। तो छोटी छोटी रेमेडीज है। तो 4 नंबर वालों मतलब अगर संभल जाओ अगर आपका है तो काफी रेमेडीज तो मैम ने बताई दी है। और अब आते हैं 5 नंबर पे, जिसकी चर्चा काफी ज्यादा मैंने रील्स पे देखी है स्पेशली, कि 5 नंबर काफी मतलब स्ट्रॉन्ग है, या मतलब 5 नंबर ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्यों है? बुध का नंबर है। बुध को ना हर चीज चाहिए, उसको बुद्धि भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, लग्जूरियस लाइफ भी चाहिए, बैलेंस करके चलता है। अच्छा। बुध क्या है? बैलेंस का है। आप देखेंगे काफी सारी सेलिब्रिटीज हैं, या मैं बॉम्बे बहुत वास्तु के लिए जाती हूँ, तो जब मैं बॉम्बे जाती हूँ तो वहाँ पे कोई भी धर्म का इंसान है, वो गणपति पप्पा को सिद्धि विनायक मंदिर में मुझे मिलता ही मिलता है। वो मुस्लिम भी रहेगा तो वो सिद्धि विनायक जाएगा, वो क्रिश्चियन भी है तो वो सिद्धि विनायक जा रहा है, वो सिंधी भी है तो वो सिद्धि विनायक जा रहा है। ऐसा क्यों है सिद्धि विनायक? क्यों हम गणपति को इतना मानते हैं? क्योंकि वो बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। जितने भी 5 नंबर वाले हैं, उनसे अगर आपने पार्टनरशिप कर ली बिजनेस में, तो आपका बिजनेस समझ लीजिए चलेगा ही चलेगा। ओके। हर जगह से जुगाड़ विगाड़ उठा के वो अपने बिजनेस को चलाने में जो है हर तरीके की मेहनत कर सकता है। और कहते हैं कि 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जिसका कोई शत्रु नहीं होता, क्योंकि वो बहुत मित्र है सबका, उसका नेचर ऐसा है, फ्रेंडली नेचर का है। अच्छा। और जी, और उसके जो दुश्मन है, जैसे दुश्मन कौन कौन हो गए? शनि हो गया, राहु हो गया, है ना, शुक्र हो गया, केतु हो गया, ये सारे दुश्मन प्रवृत्ति के हैं, अलग इनकी कैटेगरी है। ठीक है, ये भी उनके मित्र हैं, सोचिए बुध के। अच्छा जी। जिनसे मतलब सारे शनि प्लैनेट और इन सब चीजों से डरते हैं। बिल्कुल, जिनसे हम डरते हैं वो भी उनके मित्र हैं। तो एक ऐसा कारक मुझे बहुत पसंद है बुध स्पेशली, क्योंकि एक ऐसा ग्रह है, ऐसा नंबर है 5 नंबर, कि आप सबको प्रभावित कर सकते हो। इतना ऑरा पॉजिटिव है आपका कि आपके सभी फैन हो जाते हैं। आप जहां से निकलता है 5 नंबर वाला, तो वो देखेंगे कि आप बोलने में बहुत अच्छा होगा, दिखने में बहुत अच्छा होगा, बातें बहुत अच्छी करता होगा और बहुत करता होगा। तो इनके लिए कोई रेमेडी है कि ये तो आपने तो इनकी तारीफें कर दी? नहीं, देखिए 5 नंबर वालों को थोड़ा सा क्या ध्यान देना है कि अपनी बहन के साथ संबंध अच्छे रखें। जितना सपोर्ट ये अपनी बहन का ले सकते हैं उतना अच्छा है। अगर इन्होंने बहन से नहीं बनाई ना, तो उनको दिक्कत हो जाती है। अच्छा जी, तो हमेशा अपनी बहन का संबंध रखें, अपने साथ रखें, उनको खिलाते पिलाते रहें, उनको गिफ्ट्स भेजते रहें, तो बहुत खुश रहेगी बहन। जितना हो सके फोन पे बातें करें और अच्छी बातें करें। मैंने काफी सारे लोगों को बोला ना, फोन पे बातें किया करो, ग्रीन दिया करो, बहुत वायरल हुई है ना, ग्रीन प्रेजेंट किया करो, दिया करो, अपनी सिस्टर को गिफ्ट किया करो। तो लोगों ने क्या बातें करनी शुरू कर दी? चुगली। हाँ मैडम, मैं तो 1 घंटे अपनी बहन को सारी चीजें बताती हूँ। अरे भैया, नेगेटिविटी नहीं बतानी है तुम्हें, पॉजिटिव चीजें बतानी है। हंसी मजाक या कुछ घूमने का प्लान बनाओ। आप जितना अपनी बहन के ऊपर स्पेंड करेंगी ना, उतना प्रोस्पेरिटी आपका बुध जो है आपको और पैसा देना शुरू कर देगा। 5 नंबर वालों में। जी। अभी 6 नंबर पे आते हैं, जो कि जिसको आई थिंक 8 और उससे ज्यादा बोला जाता है कि ऐसे लोग उसमें होते हैं ना। नहीं, शुक्र का नंबर है 6 नंबर, और बहुत अच्छा नंबर होता है। मुस्कान, 6 नंबर एक ऐसा नंबर है जो आपको लग्जूरियस लाइफ देता है। गाड़ी बड़ी चाहिए तो बड़ी गाड़ी चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। अच्छा। नहीं तो मैं अपनी बिना गाड़ी के ठीक हूँ। साड़ी अच्छी चाहिए तो अच्छी चाहिए, नहीं तो फिर मेरे को चाहिए ही नहीं। तो वो हर चीज को ना बहुत ज्यादा लग्जरी से अट्रैक्ट करते हैं।
उनके पास वेल्थ बहुत होती है, उनके पास सुंदरता बहुत होती है, उनके पास 6 नंबर वाले के पास हमेशा ही एक ऐसी ब्यूटी होती है जो जिसको हम इनर ब्यूटी भी कहते हैं। जरूरी नहीं है कि दिखने की ब्यूटी ब्यूटी होती है। अगर आप एक माहौल में जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं और हम बोलते हैं ना ये पार्टी की जान है, तो हमेशा 6 नंबर वाला होगा। अच्छा। एक होता है ना चुलबुला प्रवृत्ति, एक हंसी मजाक करना, किसी भी दुख को सुख में बदल देना, वो प्रवृत्ति 6 नंबर वालों के पास होती है। तो जिनका भी 6 नंबर है तो वो देख लें कि कितने खुश मिजाज होंगे आपके आसपास। तो ऐसे वीडियो देखते देखते स्माइल आ गई होगी कि अरे 6 तो मेरा नंबर है। होता है ना, ऐसे रील्स पे आते हैं, तो मतलब आपको तो हम एज एन ऑडियंस में बताऊं तो ऐसे बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, अगर किसी और का नंबर देख लिया तो उसके बाद उसके अकाउंट पे जाके देखेंगे कि मेरा नंबर कहाँ है और मेरे नंबर के बारे में क्या क्या बताया। तो होती है, खुशी हो रही होगी 6 नंबर वालों को। और बहुत ज्यादा परफ्यूम बहुत लगाते होंगे, नहाते बहुत अच्छे टाइम से होंगे। अच्छा। और साफ सुथरा रहना पसंद है। पर्सनल हाइजीन बहुत ज्यादा मेंटेन रखेंगे। और बच्चा भी होगा ना वो 6 नंबर का होगा, आप देखना उसको घर में ना हर चीज नीट एंड क्लीन चाहिए। मम्मा ये अच्छे से क्यों नहीं है, बेडशीट अच्छी क्यों नहीं बिछी है, उसको हर चीज ब्रांडेड चाहिए, हर चीज अच्छी अट्रैक्ट करेगा। काफी सारे बच्चों को आपने देखा होगा या फीमेल्स को देखा, वो शॉपिंग ही करती रहती है। उनके पास कपड़े कम नहीं होते हैं बट उनको शॉपिंग का आदत होता है। और कई लोग होते हैं जिनको फटे पुराने जब तक छेद ना हो जाए ना बनियान के अंदर तब तक वो पहनते रहते हैं उसको, फिर उसके बाद वो डस्टिंग के लिए यूज कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, नहीं करना। हमेशा अपने शुक्र को अच्छा रखना है। और 6 नंबर वालों को जितना पैसा आप स्पेंड करेंगे ना अपने ऊपर, उतनी लग्जरियस लाइफ आपकी बढ़ेगी। अच्छा। अपने ऊपर करना है आपने, अगर आप फीमेल हैं तब भी, अगर आप मेल हैं तब भी। ओके। हाँ, तो आप अपने ऊपर जितना पैसा खर्च करेंगे, जितना अच्छे से फीमेल्स को ट्रीट करेंगे, फीमेल सारी शुक्र है, ओके, सारी फीमेल्स के साथ उनके रिलेशनशिप अच्छे रहते हैं, तो इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आ जाता है। अच्छा जी ज्यादा शुक्र अच्छा हो जाएगा तो क्या होगा, या तो पार्टनर के साथ बहुत अच्छे संबंध रहेंगे, नहीं रहते हैं तो फिर बाहर रहते हैं। शुक्र मैम, मतलब मुझे नहीं पता शुक्र के बारे में, मतलब कैसे, मतलब शुक्र होता क्या है? शुक्र एक दानव है। अच्छा। जैसे हम शनि को रिप्रेजेंट करते हैं, शुक्र एक ग्रह है, प्लैनेट है जो दानव प्रवृत्ति का है। दैत्यों का गुरु है शुक्र, शुक्राचार्य। ओके। ठीक है, हमारे जो तामसिक प्रवृत्तियां हैं वो शुक्र से रिप्रेजेंट होती हैं। मैंने एक रील बोली थी, बहुत वायरल गई थी, कि दारू पीनी चाहिए आपको फ्राइडे फ्राइडे तो आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। अच्छा। और इस लोगों को, ये लोगों ने इतनी काट काट के ना अपने घर वालों को भेजनी शुरू कर दिया, अपने फ्रेंड्स को भेजनी शुरू कर दी। मीम बन गया। मीम बन गया कि अरे मैडम ने तो अल्कोहल, देखिए हमें तो एस्ट्रोलॉजर ने बोला है। वो टैग भी कर रहे हो अपने दोस्तों को, टैग कर रहे हो, टैग कर रहे हैं। तो क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए शुक्र एक ऐसी चीज है, शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है जिसको लग्जरी बहुत पसंद है और उसको पार्टी करना पसंद है। आप कहीं पे भी मुस्कान जाते हो पार्टी में, आप घर में आज अपसेट हो मान लीजिए, ठीक है, आज आपको बहुत कलेश हो गया मम्मी से, पापा से, जिससे भी मर्जी, और आपको मजा नहीं आ रहा घर में, तो आप आउटिंग करने बाहर फ्रेंड्स के साथ चले जाओगे, राइट? जब आप बाहर जा रहे हो फ्रेंड्स के साथ तो आपको कैसा लगता है कि हम चलो क्लब चलते हैं या हम कहीं पार्टी करने चलते हैं। तो आप जब जैसे ही एंटर होते हो, वहां का जो एम्बियंस होता है, लाउड म्यूजिक हो रहा है, लोग ड्रिंक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हैं, डांस कर रहे हैं, कपल्स एंजॉय कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है बताइए? आपका मूड स्विंग जो हो रहा था घर में, जो आपको मूड में बिल्कुल बेकार लग रहा था कि अभी मैं बिल्कुल कहाँ चली जाऊं, तो आपको कैसा शिफ्ट लगता है, कैसा लगता है अंदर घुसते ही? मतलब अगर तो ऐसे है कोई पार्टी वाला माहौल तब तो अच्छा लगेगा, अच्छा लगता है। पर वैसे पर्सनली अगर आप मेरे से पूछो तो मुझे वो वाला मतलब पसंद नहीं है, पार्टीज एंड ऑल इतना, मतलब जैसे अपना अपना होता है ना, तो मेरा उतना वो नहीं है। बट मैं आपके उस पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो हाँ, मतलब वो मूड स्विंग तो होएगा ही, तुरंत मूड स्विंग होगा। और कहीं पे भी काफी सारे लोग हैं जिनको कूल काम प्लेस चाहिए, जिनको गजल चाहिए। हाँ। अगर म्यूजिक आप सुनना पसंद करते हैं तो आप मूलांक 6 से कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कनेक्ट करते हैं। ठीक है। तो वो म्यूजिक लवर भी होगा, उसको डांस भी बहुत पसंद होगा, उसको पार्टी करना भी बहुत पसंद होगा, उसको आउटिंग बहुत पसंद होगी, उसको फन करना बहुत पसंद है। तो फन वो किसी भी तरीके का कर सकता है, वो एडवेंचरस भी हो सकता है ना। कहीं किसी को, लोगों को स्विमिंग करने में बहुत मजा आता है, कई लोगों को पार्टी करने में मजा आता है, कई लोग रिजॉर्ट चले जाते हैं तो उनको अच्छे शांति में बैठने में मजा आता है, तो वो एंजॉय करेगा अपनी लाइफ को। ओके जी, तो इसको हम जो है शुक्र से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तो अब मैं 7 नंबर पे आऊंगी, जो कि आई थिंक आपने बता दिया, आपका भी है। मेरा मूलांक भी है। अगर आप देखेंगे कि 7 नंबर वाले, तो वो बहुत आध्यात्मिक होते हैं। जो 7 नंबर होते हैं वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी पूजा पाठी टाइप्स होते हैं कि पूजा तो गुरु करवाता है। अगर आप 7 नंबर वाले हैं तो आपको कहीं ना कहीं आध्यात्मिक ज्ञान, जो इंट्यूशन होती है, बहुत शार्प इंट्यूशन होती है उन लोगों की, कनेक्ट जो होता है बहुत ज्यादा होता है, हमेशा देने के लिए जीवन में पैदा हुए हैं। 7 नंबर वाला कभी लेगा नहीं। 7 नंबर वाला हमेशा ऐसे ना दान करता रहेगा, हर चीज की चैरिटी करेगा 7 नंबर। अच्छा। और उसको मजा आता है उस चीज में, और उसको ना एक अच्छी पावर फील होती है कि मेरे को हमेशा ये लगता है कि मेरे साथ हमेशा महादेव खड़े हैं। पता नहीं क्यों, मैं बीमार भी हूँ, कुछ भी है, मुझे लगता है कि वो खड़े हैं। वो एक आपको अंदर से भरोसा, वो हर एक 7 नंबर वाले को भरोसा है कि कोई तो ऐसी सुप्रीम पावर है। लोग बोलते हैं मेरे साथ एंजल्स चलते हैं। काफी सारे 7 नंबर वाले हमारे ऑफिस में आते हैं और हमें यही बात बोलते हैं कि मैडम मुझे तो एक पावर फील होती है। मैं उनसे पूछती हूँ कि आपको कोई पावर फील होती है क्या? बोला हाँ मैडम, मैं सुबह उठता हूँ ना, आज मुझे कुछ अच्छा नहीं होने वाला, तो मेरे को पता है
इंट्यूशन आ जाती है, ओके। और कहीं पे भी मुझे कहीं जाना था, वहां पे रोड खराब हो गई, एक्सीडेंट हो गया और मेरा फोन आ जाएगा तो मैं यू टर्न लेके वापस आ जाऊंगा। अच्छा। ऐसे बचाते हैं उनको। तो 7 नंबर वाले केतु से रूल होते हैं, उनकी वाणी बहुत ज्यादा कथित होती है, तो उनसे कभी गलत नहीं बुलवाना चाहिए। तो ऐसा मतलब काली होता है, जुबान। हाँ, कि मतलब और इनका नेगेटिव ये होता है कि इनको अपने लिए नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, ऐसा हाँ, कुछ है? बहुत नेगेटिव बोल दे, किसी के लिए भी नेगेटिव बोल दिया तो वो होगा, होगा। जब पॉजिटिव बोल दिया तो वो भी होगा। ओह हम्म। अच्छा। और अब 8 नंबर पे आते हैं। हाँ, 8 नंबर वाले बहुत मेहनती होते हैं, बहुत मेहनती। शनि का नंबर है और शनि जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, बट शनि जब घिसवाता है ना, अच्छे से, मेहनत बहुत, हार्ड वर्क बहुत, क्योंकि सबसे बुजुर्ग प्लैनेट है ना। तो मुझे लगता है शनि वाले को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और कहीं ना अगर 8 नंबर वाले को आप देखेंगे तो वो सक्सेस जब होगा ना, 40s के बाद में उसकी सक्सेस स्टोरी शुरू होती है। जब तक ओके। उसने अपनी आधी जिंदगी जी ली तो उसको स्ट्रगल बहुत करनी पड़ी। उसने जीरो से स्टार्ट हुआ होगा, सेल्फ मेड होगा हमेशा, और वो देखोगे कितना सक्सेसफुल होगा। और जब वो 40 के बाद अपनी पीक पे आएगा ना, तो बहुत सक्सेसफुल होगा। मतलब उनको जब सक्सेस मिलेगी तो वो परमानेंट वाली मिलेगी। परमानेंट मिलेगी और अपने आप कमा के मिलेगी, शॉर्ट टर्म नहीं। जो राहु है वो शॉर्ट टर्म है, हम्म। जो शनि है वो धीरे 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 धीरे, शनै शनै बोलते हैं। तो शनै शनै मतलब स्लोली स्लोली। तो स्लोली स्लोली, वो टर्टल वाली जो स्टोरी हम पढ़ते थे ना, वही है वो। तो वो जीतता अंत में वही है, बट उसको धीरे 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 मेहनत करनी पड़ेगी। आप कभी भी शनि वाले को देखेंगे, 8 नंबर वाले को, वो सुबह उठेगा जल्दी, सोएगा आराम से, टाइम से, 9-10 बजे उसको लाइट बंद कर दो, सोना है। नहाने का, पूजा का, हर चीज का टाइम टक 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 फिक्स्ड है। 8 नंबर वाले आपके जितने फ्रेंड्स हैं ना, आप देखना सब वैसे होंगे हमेशा। ओके। काला रंग बहुत पसंद होगा, अच्छा। ब्लू कलर बहुत पसंद होगा उनको, और उनको फलेगा भी, उनके लिए अच्छा भी है, वो पहन सकते हैं। तो अगर 8 नंबर वाले स्ट्रगल कर रहे हैं तो मतलब जब सक्सेस मिलेगी तो परमानेंट वाली मिलेगी, क्योंकि मैंने ऐसे सुना है बहुत बार कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ या करती हूँ पर वैसा फल जल्दी नहीं मिलता, तो वो 8 नंबर से ज्यादा मतलब रिलेट किया जाता है। बिल्कुल। और 8 नंबर वाले को ना हमेशा चप्पल जूते कम खरीदने चाहिए, उनकी रेमेडी है। अच्छा। जितना चप्पल जूते कम खरीदोगे उतना शनि का प्रभाव, शनि हमारे पैरों में है, तो शनि का प्रभाव अच्छा रहेगा। दूसरा, जितना दान करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो काली चीजों को डोनेट करें, ज्यादा अपने ऊपर इस्तेमाल कम करें। तो अच्छा। काला मस्टर्ड ऑयल हो गया, काले तिल हो गए, उड़द की दाल हो गई, सारी चीजें डोनेट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अब आते हैं 9 नंबर पे, जो कि ये जो 2025 है ये भी 9 9 नंबर का नंबर है। है। मार्स का नंबर है और मंगल से सब लोग बहुत डर रहे हैं। अभी आप देख ही रहे हैं स्थिति क्या खराब हो रखी है। हाँ। तो मंगल बहुत गर्मी का कारक है। गर्मी मतलब दिमाग में भी गर्मी हो सकती है, बॉडी का टेम्परेचर भी हाई हो सकता है, और बहुत सारी उथल पुथल मचा देता है। जब मंगल आता है ना, तो वो हनुमान जी की जो शक्तियां है ना, वो महसूस होती है। और हम ये साल देख चुके हैं हाँ। कि कितनी पावर हमें महसूस हुई है ऑलरेडी। बिल्कुल। ठीक है, तो जब मंगल वाले आते हैं ना, तो वो बॉडी बिल्डिंग में, 9 नंबर बहुत बॉडी बिल्डिंग वाला होगा। अच्छा। लड़की भी रहेगी तो उसको भी फिट रहने का पसंद होगा, ऐसा ठीक नहीं है। कि मेल्स के लिए। 9 नंबर वाले को हमेशा ही हनुमान जी बहुत प्रिय रहेंगे। 9 नंबर वाला हमेशा ही गुस्सैल रहेगा ही रहेगा, अच्छा। मार पिटाई भी करेगा ही करेगा। तो उसकी प्रवृत्ति को आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो उसको जितना हो सके अपने गुस्से पे काबू रखना है। ठीक है। उसको उसकी शक्तियां भी याद दिलानी पड़ती है। 9 नंबर वाला, हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल जाते थे, उनको याद दिलाना पड़ता था कि आपको शक्ति है कि आप उड़ के भी जा सकते हो, आप पवन पुत्र हैं, आप उड़ भी सकते हैं। तो उनको याद दिलाना पड़ता है। तो ऐसी 9 नंबर वाले को हमें याद दिलाना पड़ता है। तो कहीं सेल्फ डाउट भी होता है इन लोगों बिल्कुल सेल्फ डाउट होगा कि अरे मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरे से ये एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा। जिस दिन ठान लेगा उस दिन वो काम कर लेगा। को? ओके। बट वो ठानेगा तभी जब हम उसको मोटिवेट करेंगे। तो हमेशा कोई ना कोई उसके साथ रहना चाहिए जो उसको पुश करता पुश रहे। करे। हाँ। अच्छा। और उनको गुस्सा कम करना चाहिए। उनकी रेमेडी सबसे अच्छी यही है, हनुमान जी की भक्ति में लग जाए। जितना हनुमान चालीसा पढ़ेगा उतना उसका ऑरा पॉजिटिव होता रहेगा। ठीक है। जी तो अभी आपने जो साल वाली बात की वो तो मैं मानूंगी कि ये साल चेंज का साल था, जी। कि मतलब अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई। हम्म। आप एंटरटेनमेंट फील्ड से लेके पॉलिटिक्स तक ले लो, हर चीज आपको इंटरनेशनल लेवल पे भी चीजें काफी चेंज दिखी। और ये इंडिया पाकिस्तान वाला जो चीज हुई वो भी काफी अनएक्सपेक्टेड था। उसके बाद फिर आरसीबी जीत गई। और फुटबॉल की टीम, मतलब फुटबॉल इतना देखती नहीं, बट जितना मुझे पता है कि उसमें भी कोई एक ऐसी टीम जीती है जो कि इतने सालों से नहीं जीती, तो बहुत चेंज दिखा। तो अभी आधा साल
हो ही गया ऑलमोस्ट। तो अब जो लोगों की बाकी जिंदगी है। में, हाँ मतलब अब कुछ पॉजिटिव होगा ये जो बचा है साल, या फिर अभी भी लग रहा है ग्रहों के हिसाब से कि अभी तो और कुछ? देखिए अभी जैसे जैसे सितंबर तक बढ़ेगा ना समय, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी और बढ़ जाएगी। कम अच्छा। होने के आसार तो नहीं है, बढ़ने के आसार ज्यादा हैं। जैसे जैसे हम ये साल के अंत में आएंगे ना, तो उसका प्रकोप हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जैसे अप एंड डाउन आएंगे, रिलेशनशिप में हो सकता है, पॉलिटिक्स में हो सकता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो चीजें चेंज कर देगा। हमारा जो भारत देश है ना, जो जैसे था डर का माहौल, आप देखेंगे बहुत सारे एक्सीडेंट होंगे और बहुत सारे लैंडस्लाइडिंग होगी पहाड़ों पर। जुलाई के, अगस्त की, सितंबर की मैं बात करूं तो बहुत सारी जो जितने भी हमारे धार्मिक स्थान हैं वहां पे भी संभल के जाना है और अवॉइड करें तो बहुत अच्छा है। क्योंकि बहुत अच्छा साल नहीं है ये, क्योंकि गर्म साल है और कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। तो मैं यही इसलिए डरा नहीं रही हूँ अपने व्यूअर्स को, बट मैं बता रही हूँ कि आप जितना जाएं संभल के जाएं और देखभाल के जाएं, क्योंकि काफी सारी ऐसी चीजें होंगी जो नहीं होनी चाहिए और काफी सारे मृत्यु के योग भी हैं ये साल में। अच्छा। जितना ये साल मृत्यु देगा, जितनी लड़ाई झगड़े देगा, जितनी आप देखिए ना वॉर की सिचुएशन आ चुकी हाँ थी। हाँ। तो हमने कभी नहीं सुना, राइट? हम इतने बड़े हो गए, हमने आज तक नहीं देखा ना सुना। और आज वो चीज हमने देख भी ली कि कैसे हाँ। सब चीजें हो रही हैं, कैसे पॉलिटिक्स इतनी इन्वॉल्व हो रही है। कभी नहीं सुना था, हमें कभी सोचते भी नहीं थे कि कुछ ऐसा होगा। बट हो रहा है ना वो यही साल में। क्यों? क्योंकि ये ग्रहों की स्थिति है। जो लोग बोलते हैं कि हम बिलीव नहीं करते एस्ट्रोलॉजी में, तो उनको खुद पता लग रहा है कि ये गर्म साल है, इस साल में कोई भी पंगे नहीं लेने हैं। आप देखना कोर्ट कचहरी घर में भी आएगा। जितने रिलेशनशिप है ना, पर्सनल रिलेशनशिप, वो भी हैम्पर करेगा ये साल। ऐसे ऐसे लोग आपसे डिटैच हो जाएंगे जो आपके बिल्कुल सगे थे, आपके पति पत्नी के रिलेशनशिप खत्म हो जाएंगे। अच्छा। और बिना किसी बात के, मुस्कान, आप देखना मेरे पास इतने डाइवोर्स के केसेस आते हैं जो पति पत्नी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं या बहुत सालों से शादीशुदा जीवन यापन कर रहे हैं, 20-20 ईयर्स की मैरिजेस हैं उनकी, और वो खत्म करना चाहते हैं अचानक से ये साल में। और रीजन नहीं है कोई? कोई रीजन नहीं है कि मुझे लगता है कि हमारे को सेपरेट हो जाना चाहिए, अभी बच्चे बड़े हो गए हैं। मैं बोलती पर रीजन क्या है कि अभी बन नहीं रही है। अभी 20 साल बाद, 30 साल बाद बच्चे हो गए तुम्हारे, 30 साल की शादी हो गई, तो अब आपकी क्या बनेगी? कि नहीं, अभी हमें लगता है थोड़ा ब्रेक देना चाहिए। और ये जितने भी है ना, ये सब मंगल के साल में ही क्यों? 20 साल 30 साल से आप कहाँ थे? और आप देखिए कैसे विराट कोहली जीता, कैसे उसकी टीम जीती। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रह ऐसे इन्वॉल्व हैं। और क्यों वो इतनी भक्ति करने लगे जब वो हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, और उसके बाद की आप मीम्स अगर हाँ जी, देखेंगे हाँ तो जी, वीडियोस जीतते हैं तो इतने, तो हनुमान जी की पावर कहीं ना कहीं होती है। और हनुमान जी एक ऐसे भगवान हैं जो प्रत्यक्ष हमारी धरती पर प्रकट है आज भी, क्योंकि वो चिरंजीवी हैं, है ना? उनका जो नाम है वो चिरंजीवियों में से एक है। तो चिरंजीवी हैं तो हमें पता है कि हम पुकारेंगे तो वो सुन के हमारे पास आ जाएंगे। मेरे पास ऐसे ऐसे इंसिडेंट हैं, मुस्कान, कि जब हनुमान चालीसा मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ पढ़ें, तो एक बच्चे को मैंने बोला हनुमान चालीसा पढ़ा करो बेटा। और वो बहुत डिवोटी थी, लड़की थी, फीमेल, और वो डिवोटी थी। तो उसके पापा मम्मी ना टेंशन में आ गए कि मैडम ये हनुमान चालीसा पढ़ती रहती है, कॉलेज कर रही है, अभी तो इसकी शादी भी करनी है हमें, तो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन होता है एंड ऑल दैट। उन्होंने सुना हुआ था कि इसकी शादी में तो दिक्कत हो जाएगी मैडम, क्योंकि तो उनके अलावा इसको कुछ नहीं दिखता। तो मैंने बोला ऐसा नहीं है, आप करने दीजिए। तो जैसे ही वो बच्चा हनुमान चालीसा पढ़ती थी, हनुमान जी को याद करती थी, या उसको कहीं जाना होता था, पर्टिकुलरली किसी भी टूर पे जाना है, तो रात को हनुमान जी को पुकारेगी, हनुमान चालीसा पढ़ेगी, और रात हो दिन हो कभी भी उनके घर में बंदर आ जाते थे टेरेस पे। और वो जाती थी टेरेस पे देखने कि मुझे पता है मैंने 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ी है, अभी बंदर आएगा। अच्छा। एक बंदर हमेशा उसके पास रहता था, वहीं पे रहता था। ये लोकेशन कहाँ की है? यहीं की, गुड़गांव की। गुड़गांव में बंदर आ रहा था? मतलब ये सच में, मतलब ऐसे सच में ऐसा होता है, और मेरे को बता रहे हैं वो कि मैडम ऐसे होता है। आप बताइए कि ये क्या कनेक्शन है? मैंने बोला कोई कनेक्शन नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से हनुमान जी आते हैं उनको दर्शन देने के लिए। वो शी इज सो ब्लेस्ड। आप उनसे क्यों घबरा रहे हैं कि नहीं मैडम लड़की है, शादी भी करना, भी है ना हाँ कि शादी करना हनुमान जी पड़े, की नहीं करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप बताइए। तो उन्होंने मुझसे कंसल्टेशन सिर्फ इसलिए ली कि वो पूजा करती है और बहुत डीप करती है, उसकी जो कनेक्शन है हनुमान जी के प्रति वो बहुत ज्यादा है। तो मैंने बोला जैसा वो है बच्चा उसको वैसे रहने दीजिए, शादी की टेंशन मत लीजिए, उसकी शादी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। उसकी कुंडली भी मैंने रीड करी, बट उसकी आप भक्ति देखिए ना। हम जैसे लोग बोलते हैं कि कहाँ पे है भगवान, हमें प्रेजेंट क्यों नहीं होता? आपने मुस्कान भगवान देखा है? कोई देवता तो देखा होगा? कोई भी नहीं। नहीं, मतलब ऐसे देवता तो नहीं देखा, बट मैंने ये चीज फील की है कहीं ना कहीं कि जब से मैंने मतलब हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, जितनी भी चीजें मैं पढ़ती हूँ, तो मुझे ये एक मतलब एक मेरे अंदर विश्वास है कि एक ऐसी पावर है जो हमारे आसपास है, और मतलब वो मतलब मुझे सुन सकती है या फिर मैं उनसे बात कर सकती हूँ, ऐसा मैं मानती हूँ। बट मैंने देखा नहीं कभी ऐसा ये चीज। आपने देखा है? मैं बताऊं कब?
सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो आप सबसे पहले दर्शन करते हैं, जो आजकल इतना ज्यादा गर्म हो रखे हैं, कौन से देव हैं वो? सूर्यदेव, हाँ। अच्छा। चंद्रदेव, उनको हम फील करते हैं, है ना। तो हमारे आसपास है, हम तो गाय को भी गौ माता कह के पुकारते हैं। तो हमारे देश में तो इतना ज्यादा मुझे लगता है मजा आता है कि आप किसी को भी पूज रहे हैं, कुत्ते को भी हम काल भैरव हाँ, का जो हाँ। है वाहन बोलते हैं। तो आप किसी की भी सेवा करें, मैं ये नहीं बोलती कि आप बहुत ज्यादा पूजा पाठ करें, मैं ऐसी एस्ट्रोलॉजर हुई नहीं जो बहुत ज्यादा पूजा पाठ कराएगी, थोड़ी मॉडर्न वाली हूँ क्योंकि मेरे क्लाइंट्स भी फॉरेन के बहुत ज्यादा हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसे आप कनेक्ट करें ना, लोगों को समझा पाए। अगर आप जीवों से प्यार करने लग जाएंगे, अगर आप इंसान को इंसान समझने लग जाएंगे, उसको इस्तेमाल करने की चीज नहीं समझेंगे, मेल फीमेल का डिफरेंस समझ आ जाएगा कि कहाँ पे हमें कितनी बात बोलनी है, तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है। किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना ही नहीं है। और मैं 100 पॉडकास्ट देती हूँ तो 100 पॉडकास्ट में यही बोलती हूँ कि आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना। कि कहीं ना कहीं अगर ज्यादा जाने लगते हैं तो दिमाग में चीजें भी हाँ, बैठ और जाती आपको हैं। एस्ट्रोलॉजर क्या पता कितना जेन्युइन है, आपको नहीं हाँ। पता ना। आपको पता ही नहीं है कौन अच्छा है कौन बेकार है, या कौन आपसे कितना पैसा लूट लेगा, यू नेवर नो। आजकल तो वैसे ही जी, मार्केट में हम अंगूठियां देख ही पहना रहे देगा, हैं। इतनी सारी चीजें, हवन बता देगा, पूजा बता देगा, आप क्या करोगे उस चीज का? और अब आपने वो जो हस्बैंड वाइफ वाली बात बोली कि आपके पास डाइवोर्स के केसेस बहुत ज्यादा आते हैं, और ये सच में डाइवोर्स रेट इंडिया में बढ़ता भी जा रहा है। जी, तो इसके पीछे भी कुछ जैसे घर में बेडरूम जो होते हैं उनको वास्तु के अकॉर्डिंग ऐसा बनाना चाहिए, या फिर कुछ ऐसी रेमेडीज भी हैं कि ये भी मिथ है? देखिए वास्तु सबसे पहले तो ग्रह कितने भी सॉर्टेड हो, अगर घर का वास्तु खराब है तो कुछ सॉर्टेड नहीं रहेगा। आप काफी अच्छा। सारे लोगों को देखते हैं मुस्कान, कि मेरी तो शुक्र की दशा चल रही है मैडम पर पैसा नहीं आ रहा। शुक्र मतलब पैसा, ओके। तो हमारे पास वो क्यों नहीं आ रहा मैडम? आप काफी सारे क्लाइंट्स मेरे पास दिन भर में ऐसे आते हैं कि दशा अच्छी चल रही है, प्रोस्पेरिटी राजयोग भी है कुंडली में, बट वो मिल नहीं रहा उसको। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वास्तु इन्वॉल्व है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, कुंडली पड़ी है, पंडित जी ने पड़ी है, सब कुछ बढ़िया करवा के दिया है, ग्रह मिलान हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया। जैसी शादी हुई, घर में शिफ्ट हुए, कलेश शुरू। नहीं रहना एक साथ। क्यों? क्योंकि घर की एनर्जी डाउन है। आप किसी भी मुस्कान ऐसे घर में जाते हो, किसी भी ऐसे टेंपल में जाते हो जहाँ की एनर्जी आपको पकड़ के खींच के बैठाती है कि नहीं 5 मिनट और बैठना है मेरे को, मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ के, है ना। किसी भी टेंपल में हम सिद्धिपीठ में जाएं, किसी ज्योतिर्लिंग में जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे बैठने से हमें शांति मिल रही है, हमारा ग्राउंड चक्रा, रूट चक्रा जो होता है ना, वो एक्टिवेट हो रहा है, अलाइंड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वास्तु का 100%, आपने बोला कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है कि नहीं, मैं बोल रही 100% इन्वॉल्वमेंट होता है। अच्छा। आपके घर की एनर्जी क्या बोलती है, आपके बच्चों के ऊपर, आपकी मम्मी के ऊपर, आपके पापा के ऊपर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पे, सब पे इम्पैक्ट डालती है वो। तो ये हस्बैंड वाइफ की जो रिलेशनशिप के लिए भी मतलब जो मैंने जैसे बोला कि ये तो घर का बेडरूम या फिर कुछ चीजें ऐसी उस तरीके से बनवानी चाहिए, या फिर कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, आपका जो घर का बेडरूम है, जो न्यूली मैरिड को हम सजेस्ट करते हैं, हम साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में सजेस्ट करते हैं। साउथ वेस्ट। वहां पर अगर आप रहेंगे तो आप हमेशा खुश मिजाज रहेंगे। अच्छा। हाँ जी। हम हमेशा वास्तु में क्या गड़बड़ कर देते हैं कि हम सारे ना किसी भी बेड पे बैठ के खाना खाने लग जाते हैं। तो हम जब भी कहीं पे भी देखती हूँ घरों में, तो ज्यादातर मोस्ट कॉमन जो चीजें हैं, क्योंकि हम मेट्रोपॉलिटन सिटी से हैं और बॉम्बे में छोटे छोटे अपार्टमेंट्स घर रहते हैं ना, जहाँ वास्तु करने जाती हूँ, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आप जनरली कहाँ बैठ के अपने लैपटॉप पे काम करती हैं? आप तो आईटी से रूल करती हैं, तो आप कहाँ पे लैपटॉप पे काम करती हैं, कंटेंट बनाते हैं, तो वो कहाँ बनाते हैं? कि मैं तो लैपटॉप पे बेड पे बैठ के बनाती हूँ जी। नहीं करना है वो गलती। बेड पे करोगे तो बेड तो सोने के लिए है, ओके। आप उसके एनर्जी को बेकार कर रहे काम हो। भी नहीं करना बेड पे बैठ कुछ भी नहीं करना है आपको, बेड पे सिर्फ सोने जाना है। ये खाने का वास्तु तो दोष मेरे है। घर पे मुझे होता है कि बेड पे खाना नहीं खाना चाहिए, क्यों वो नहीं, रीजन नहीं कभी बताया। पर ये तो बोलते हैं कि नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, पर काम का नहीं, मैंने पहली बार सुना कि काम हाँ, नहीं तो है। आपके जैसे बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं, वो सब कनेक्ट कर पाएंगे कि खाना भी खाते हैं और वहां पे काम भी करते हैं, लेट लेट के काम कर रहे हैं। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वहां पे, आप काफी सारे बच्चों को देखोगे लेटे हुए हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, आईपैड देख रहे हैं, तो वहीं पे बैठे हुए हैं। नहीं करना है। बेडरूम को बेडरूम ही रहने दो, टीवी मत लगाओ वहां पे। वास्तु दोष सबसे ज्यादा गलत है बेडरूम में टीवी। जिस ओके। भी बेडरूम में टीवी रहेगा, उसके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे आपने अग्नि का एक ऐसा कारक लगा दिया जो हमेशा वाइब्रेट करे जा रहा है, उसकी नेगेटिविटी है। आप टीवी में क्या देखते हो? जनरली मैंने देखा है, जितने घरों में हम लोग जाते हैं या मैंने सुना भी है, वो हमेशा न्यूज चलती रहती है। और न्यूज भी किस तरीके की न्यूज? आज पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, आज ये हो गया, ये ओबीसी साहब जो है चिल्ला रहे हैं बड़ी तेज तेज। आप देखिए ना कितने नेगेटिव एनवायरनमेंट हो जाता है जब हम कोई भी न्यूज सुनते हैं। आप पहले तो न्यूज सुनना बंद कीजिए। अगर आपके घर में कोई चीज चल भी रही है, तो आप उसको बहुत सॉर्टेड तरीके से अच्छी चीजें चलाइए। कोई हंसी मजाक का चैनल चला लो, कोई गाने चला लो, कुछ धार्मिक चीजें चला लो, बट आप लड़ाई झगड़ा मत चलाओ। तो फिर टीवी कहाँ लगा है? हॉल में? हॉल में लगाओ ना, जहां आपका सोफा लगा है। ओके।
आजकल टीवी बहुत कम लोग देखते हैं, बट जितने भी देखते हैं मैं देखती हूँ नेगेटिविटी से, या हमारी आजकल वेब सीरीज इतनी वायलेंट हो गई हैं कि वो मार कटाई पिटाई सब कुछ उसमें चालू है, गाली गलौज, आप फैमिली के साथ देख ही नहीं सकते हो। तो लोगों को लगता है एक बंद कमरे में हस्बैंड वाइफ है, चलो बंद करके देख लेंगे रात को, बट वो गलत है। आपके रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। आप देखना हस्बैंड वाइफ में से कभी भी एक लड़का या लड़की में से कोई भी एक ऐसा होगा जिसको रात रात को जाग के वेब सीरीज देखने की लत लगी होगी। लत मैं बोल रही हूँ ये वर्ड। अच्छा हाँ। बीवी सो गई है, पति को आदत है मान लीजिए टीवी देखने की, वो उसने वेब सीरीज चालू कर दी, बीवी सो गई है, क्या रिलेशनशिप अच्छा हुआ मुस्कान, बताइए। फिर सुबह उठ के ऑफिस जाना है, फटाफट भागा दौड़ी में, रात को आपने 1 बजे 2 बजे तो आपने वेब सीरीज खत्म करी है। और आपके थॉट भी वही है नेगेटिव थॉट से आप उठ रहे हो, जल्दीबाजी में उठ रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, फिर पैनिक हो रहे हो कि क्यों नहीं बना टिफिन, अभी तक क्यों नहीं पैक हुआ, मेरा टॉवल किधर है, मेरा ये किधर है, मेरा वो किधर है। तो आप देखिए कि आप उस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो अपनी जिंदगी में। हाँ, बट अगर आप कोई फैमिली मूवी देख रहे हो और बाहर जाके देख रहे हो, किसी थिएटर में आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, वो अच्छा है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अपने बेडरूम से सबसे पहले टीवी हटाए। टीवी हटाए। और मिरर की प्लेसमेंट भी बोली जाती है कि घरों में जो मिरर की प्लेसमेंट होती है वो भी मतलब उसमें भी कुछ वास्तु का रोल है। बिल्कुल, वो क्योंकि वाटर को रिप्रेजेंट करता है और नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में मिरर होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट बड़ा वाला मिरर जो होता है ना, मैं एक क्लाइंट के घर गई थी, उन्होंने ना कटे कटे मिरर और पूरा वॉल पे लगाए हुए थे, मतलब डिजाइन था, इंटीरियर डिजाइनर नहीं किया था। बहुत बड़ी वॉल है उनकी ड्राइंग रूम में, लिविंग एरिया में, और उन्होंने पूरा काट काट के वो छोटे 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 पीसेस और वो पूरा में वॉल लगाई हुई थी, जिससे उनके घर की एनर्जी पूरी शिफ्ट हो चुकी थी। अच्छा। जैसे ही वो इंटीरियर करा के इतने सुंदर विला में शिफ्ट हुए, उनके घर में सारे लॉसेस शुरू हो गए। सिर्फ ये एक होता मिरर। है कई लोगों के साथ कि बड़ा शिद्दत से घर बनाया पर सडनली वो लॉस में जाने लग गए। जब हम छोटे घर में थे मुस्कान, तो हम अच्छे रह रहे थे। जैसे हम बड़े घर में शिफ्ट हुए या हमने किराए पे भी लिया, अब काफी सारे लोग मेरे पास आते हैं कि मैडम हमारा तो किराए का है, हमें वास्तु क्यों कराने। अरे आप ही तो रह रहे हो, किराए से अपना मकान कब लोगे, जब तक घर का वास्तु ठीक नहीं होगा। आप कोई चीज कपड़ा पहन रही हैं, भले आप लहंगा पहने, किराए का पहने, बट आप अगर उसको ढंग से मेंटेन नहीं कर रहे तो आपको दिक्कत होगी ना। तो किराए की चीजों को किराए का ना समझे कभी भी, वो आपकी अपनी है। जब तक आप उसमें रह रहे हो, आपकी एनर्जी उसमें है, राइट। एनर्जी का खेल है सारा। आप उसको किराए का हो, आपका हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको उसको मेंटेन करना है, उसकी वास्तु कराना है उस घर में, खुद कर लो। मैं तो इतनी सारी चीजें बताती हूँ, खुद ही कर लेते हैं लोग। आपको बता दिया अभी, एंट्री सिर्फ साउथ वेस्ट की एंट्री नहीं होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट की एंट्री होनी चाहिए, बहुत अच्छी एंट्री होती है। नॉर्थ ईस्ट में ही आपको मिरर लगाना चाहिए, बहुत अच्छा मिरर होता है। ओके। वो हमेशा आपके पैसे को, आपकी वेल्थ को, आपकी एनर्जी को एनहांस करेगा, बढ़ाएगा उस जोन को, एनर्जी को। और एक मैंने ना बड़ी ऐसी बात सुनी है कि एक ऐसा मतलब जो मैंने ऐसे थोड़ा बहुत सुना है कि एक ऐसा घर है जहाँ पे जैसे किसी पर्टिकुलर सदस्य की डेथ हो गई, वो बीमार रहते थे बहुत, और फिर उसके बाद जैसे उनकी डेथ हो गई तो देन सडनली किसी और फैमिली मेंबर को कोई बीमारी लग गई। मतलब कहते हैं कि उस घर में तो ऐसा ही है कि किसी ना किसी को बीमारी लगती ही लगती है। बिल्कुल होता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। और मैंने ऐसी जनरेशन्स देखी हैं जिनके घर में मेल्स टिकते ही नहीं थे। मेरे दिल्ली के क्लाइंट है, रोहिणी के, नाम तो नहीं ले सकते ऑब्वियसली, बट मेरे ऐसे क्लाइंट है कि उनके घर के मेल्स पूरे चले गए और सिर्फ एक लड़का है बचा हुआ, यंग है अभी 20-22 साल का। उसने मेरे से बात करी कि मैडम ऐसे ऐसे मेरे दादू चले गए, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे पापा सब एक्सपायर कर गए, क्या मैं इस घर को जल्दी से जल्दी छोड़ूं, क्योंकि मेरी मम्मी और मेरी मासी बहुत वरीड है, ऑब्वियसली होंगी भी, क्योंकि उसमें एक श्राप है या पितृदोष बोल सकते हैं कि पूरे घर की जनरेशन को खत्म कर रहा है वो। अच्छा जी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें वास्तु दोष होता है और इन्वॉल्व होता है 100%। आपको उसका समाधान कराना चाहिए। तो मतलब ये मिथ नहीं है। नहीं, मिथ कैसे होगा ये तो बहुत बड़ा वास्तु दोष है। और अब सबसे मेन जो कॉमन प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग की, जो कि यूथ में और मैं कहूँगी शायद 30s में भी जो है, अभी जो बहुत स्ट्रेस हो गया, तो सबको ओवर थिंकिंग होती है। बड़ी कोशिश की जाती है कि किसी एक छोटी सी भी बात है उस पर ज्यादा ना सोचा जाए, बट वो कहने की बात है, नहीं मतलब नहीं हो पाता। मैंने ओवर थिंकिंग देखी है 7 साल के बच्चे में भी, मैंने ओवर थिंकिंग देखी है 70 साल के बूढ़े में भी। तो ओवर थिंकिंग की कोई परिभाषा नहीं है। ओवर थिंकिंग आपके ग्रहों की वजह से होती है, आपकी जगह की वजह से होती है। जगह की एनर्जी खराब, ओवर थिंकिंग करोगे। नॉर्थ ईस्ट गड़बड़ है, ओवर थिंकिंग करोगे। वाटर एलिमेंट अच्छा नहीं है, ओवर थिंकिंग करोगे। अगर घर के मेंबर में किसी का भी चंद्रमा खराब है या खुद का चंद्रमा इमोशनल हो आप बहुत ज्यादा, तो आप ओवर थिंकिंग करोगे। राहु अपने सर पे बिठा के रखा है। राहु कहाँ पे है? राहु के पास धड़ तो है ही नहीं, सर है, हमेशा सर से सोचता है, दिमाग से सोचता है, दिमाग ही चलता रहेगा, तो ऑब्वियसली ब्लास्ट तो करेगी ना चीज। तो वो फिर राहु को कैसे वो करे?
रेमेडीज करो ना उसकी, इतनी छोटी छोटी रेमेडीज है वो करो। आप जितना भी अपने घर को सुंदर रख सकते हैं, अपने आप को सुंदर रख सकते हैं। साफ सुथरा रखें। साफ सुथरा नहीं रखता है राहु वाला, है ना। अपने घर की एनर्जी को आप शिफ्ट भी कर सकते हो, अच्छा ऑरा कर सकते हो घर का ऑरा, इंसान का ऑरा, सब कुछ पॉजिटिव कर दो। आप देखो ना आपके ग्रह, आपको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। कितने लोगों की कुंडलियां दिखाओगे आप बताओ। घर में तो बहुत सारे लोग रहते हैं ना। और चंद्रमा इमोशनल करता है हमें बहुत ज्यादा। तो वो है कि वो जैसे बोलते हैं चांदी पहन लो, चांदी पहन लो, पानी खूब पिया करो, जितना पानी पियोगे उतना अच्छा रहेगा। जितना आप चांदी पहनोगे उतना अच्छा रहेगा। जितना माँ के समीप रहोगे, माँ से प्यार करोगे उतना अच्छा रहेगा। काफी सारे लोग हैं चंद्रमा डिस्टर्ब है, माँ से कभी बनेगी नहीं जीवन में उनकी। अच्छा जी, लड़ाई रहेगी, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, उनकी बनती नहीं कि मैं तो इधर बोलती हूँ जाने के लिए, मम्मी इधर बोलती है, नहीं हो पाता। और एक जो है वो शनि देव जी जो हैं, मतलब उनके तो मीम्स भी इतने आते हैं कि जिसको नहीं भी पता होगा उसको पता होता है कि शनि देव जी कुछ तो करते हैं। जैसे शनि की 7.5 लगती है ना, तो वो मतलब बड़ा एक मेरे को लगता है मैंने कभी उसके बारे में पॉजिटिव नहीं सुना। मैंने हमेशा मीम्स में भी ऐसे देखा कि अब तो तेरी बैंड बजने वाली है। तो मतलब ऐसा क्या है कि मतलब ऐसा भी तो होता होगा ना कि जिसका पॉजिटिव है उसको अच्छा भी होगा, कि सबके साथ कुछ ना कुछ नेगेटिव ही होगा। मुस्कान, जितने लोग मेरी कुंडली पढ़ते हैं ना, बिल्कुल ऑपोजिट है जो मैं आज बैठी हूँ आपके सामने। जितने लोग बोलते हैं शनि की 7.5, तो मैं हर पॉडकास्ट में ही बोलती हूँ कि मेरी चालू हुई है। आपकी इस साल? हाँ, मेरी चालू हुई है। और चालू होते ही जो मुझे फेम, नेम, पॉडकास्ट, मैं जितनी वायरल हो सकती हूँ मुझे लगता है मैं हो रही हूँ। बहुत तेजी से हो रही हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो और आपको बहुत क्या ब्लेस्ड हूँ बोलते मैं। हैं कि आपके शनि अच्छे हैं? ऐसा नहीं है, 7.5 तो 7.5 है। अच्छा। हाँ, बट देख, शनि आपको तब तक परेशान नहीं करेगा जब तक आप किसी को परेशान नहीं करोगे। देखो, मैं ना बहुत सिंपल चीजें बताती हूँ अपने क्लाइंट्स को कि सिर्फ 2-3 चीजें गांठ बांध लो। आप किसी भी प्लैनेट से रूल होते हो, कुछ भी है आपका, आपको नहीं पता कुंडली, है ना। ओवरऑल हम जनरल बात करते हैं, लेमैन, कि हमें कुछ नहीं पता मैडम, बता हमें अपनी लाइफ को सॉर्टेड करना है, उसका आपको समाधान पता है? मैं बोलती हूँ हाँ जी पता है। आपको किसी की बुराई नहीं करनी, मन में भी नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने। पड़ोसियों के यहाँ BMW आ गई तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे घर जब आएगी तब देखेंगे। ये लोगों से नहीं होता, सबसे टफ है ये। बहुत टफ है। पैसे देते हैं मुझे मेरे से मिलने के लिए और बोलते हैं मैडम ये नहीं हो पाएगा जो आपने फर्स्ट पॉइंट बता दिया। बहुत हो ही नहीं सकता कि मेरा बॉस बोलता है कि ये कुलीग अच्छा काम कर रहा है, तुम नहीं कर रहे हो, उसकी प्रमोशन हो जा रही है, मेरी नहीं हो रही है। तो ईगो नहीं होनी चाहिए, अपने ऊपर काम करो तो कहीं पे भी आप जीत जाओगे, कहीं पे भी जीत जाओगे। अगर अपने से आपकी लड़ाई है ना तो आप कभी भी नहीं हारोगे। लोग क्या करते हैं दूसरे की, अरे इसके पॉडकास्ट में इतने व्यूज कैसे आ गए, अरे ये कैसे हो गया वायरल, मेरे को होना था। तो जब आप अपने से, मेरी लड़ाई सिर्फ मुझसे है, मेरा जो अच्छा चीज है, मैं खुद से जीतना है, किसी और से नहीं जीतना। और मैं अपने ऊपर फोकस करती हूँ। मुझसे काफी सारे पॉडकास्ट में सवाल पूछा जाता है, आपके इतने सारे एस्ट्रोलॉजर मित्र हैं या आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आपको कैसा लगता है कि आपने उनको बीट कर दिया? मैंने कहा भैया मैं किसी को बीट नहीं कर सकती, मैं सबकी बच्ची हूँ। मैं इतनी छोटी उम्र में हूँ, सबसे छोटी हूँ, और इतनी जल्दी नेम फेम मिला तो वो ग्रेस ऑफ गॉड ही है और सब लोगों की ब्लेसिंग्स है। और मेरे कॉम्पिटिटर्स भी वेरी वेरी हेल्पफुल, मेरे को फोन करते हैं, मेरी मैनेजर से बात होती है उनकी, और वो बहुत डाउन टू अर्थ होके मुझसे बात करते हैं कि भावना आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप हमसे भी अच्छी तरक्की प्राप्त करो। कौन ऐसा बोल देगा बताओ किसी की फील्ड में आके? तो कहीं ना कहीं बाबा की बहुत कृपा होती है। अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो तो उसको सेल्फ डाउट मत करो, उसको अंडर एस्टिमेट मत करो। अपना सक्सेस आपकी कब आपको मिल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आज आप जिस प्रमोशन के लिए रो रहे हो ना, कल को आपको उसका बॉस बना के किसी और कंपनी में भेज दिया जाएगा, आप कहोगे अरे बाप रे मैं इस चीज के लिए रो रहा था। तो गॉड की जो प्लानिंग है ना, वो कहीं ना कहीं मेरी प्लानिंग से तो बहुत अच्छी है, तो मैं छोड़ देती हूँ। तो मैंने ये भी ऑब्जर्व करा कि जैसे जब शूट शुरू होने से पहले जैसे आप टचअप ले रहे थे तो आपने कुछ बोला उनको कि अरे मेरा शुक्र खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो आप भी कई चीजों का ध्यान रखते हो, तो ये क्या होगा कि शुक्र खराब हो जाएगा उससे? अगर हम किसी और का मेकअप यूज करते हैं तो हमारा शुक्र खराब हो जाता है। जब हम पानी पी रहे थे तो मेरी बॉटल रह गई थी, तो मेरी बॉटल मैंने अपनी मैनेजर को बोला कि आप रख लो, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं पानी कहीं पे छोड़ दूंगी तो मेरा चंद्रमा खराब हो जाएगा। मेरा लक है चंद्रमा, मेरी माँ की अगर ब्लेसिंग मेरे ऊपर है तो मेरा साथ हमेशा भाग्य का चल रहा है। मेरे ग्रह कहीं इधर भी बैठे हैं, माँ हमेशा एक ऐसी होती है जो आपको किसी भी परिस्थिति में वो होगी ना, वो आपको ब्लेस ही करेगी, है ना। उसको कितना भी कष्ट है चलेगा, बट आपको कष्ट नहीं आने देगी वो। उसने खाना खाया नहीं खाया, आपको खाना जरूर खिलाएगी, ठीक है ना। तो हमेशा पानी हमेशा पूरा पिए। सारे पॉडकास्ट में ये बोलती हूँ, पानी अधूरा नहीं छोड़ना है। बॉटल वाला पानी? कोई भी पानी, घर में भी हम पानी पीते हैं, हम ग्लास पीते हैं, आधा फेंक देते हैं, चंद्रमा खराब हो जाता है, फिर आप रोते रहोगे, वही पानी आंसू के तरीके से आपका बहेगा। और मैं भूल गई, शुक्र अगर खराब, मतलब आपने जैसे बोला तो वो मनी से रिलेटेड है? मनी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, नेम फेम, सब कुछ शुक्र से है। जितने सुंदर आप हो शुक्र से हो। तो आप किसी और का मेकअप लगा लोगे, काफी सारे लोगों को मैंने देखा है कि लिपस्टिक, अभी मैं तो शेयर करती हैं लिपस्टिक, अरे मेरे को भी दे दे, मेरे को कोम दे दे।
आपको कभी कुछ नहीं देना है। अच्छा। आपके पास जो चीज है वो इस्तेमाल ये करो। दोनों के लिए है ना, मेल फीमेल? बिल्कुल बिल्कुल। आपको किसी की भी बियर्ड, किसी के भी रेजर से यूज कर लेते हो, कभी भी बाल कोम कर लेते हो, कुछ नहीं करना है। परफ्यूम लगाते हुए देखा है मैंने मेल्स को, खास तौर से उनके पास डीओ होता है और वो एक दूसरे का शेयर करते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपकी लड़ाई हो जाएगी। अच्छा। जी। और ये भी होता है कि आप परफ्यूम गिफ्ट मत करो किसी को, उससे लड़ाई हो शुक्र जाएगी? खराब हो जाता है। अच्छा। वो भी आप अपनी फीमेल को करो, जिनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा है उनको करो, ठीक है। या करना चाहते हो तो करो। बन नहीं रही है, पता है कि दिल एक लड़की पे आ गया है, उसको तो मेरे को चाहिए ही चाहिए वो लड़की, तो आप क्या करो, एक परफ्यूम की बोतल ले लो छोटी सी, और उसके ऊपर उसका नाम चिपका दो। नाम चिपका भी नहीं सकते हो तो लिख दो, एक पेपर पे लिखो, पेस्ट कर दो उसको सेलो टेप से, और उसको परफ्यूम को लगाना शुरू कर दो। आप मानोगे कि वो लड़की आपसे अट्रैक्ट हो जाएगी। क्या बात कर रहे हो? अरे सही में? सही में। ये तो आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो मतलब सोच के परे है। हाँ, बट ये मतलब होता है, हम इतनी सारी स्टोरीज डालते हैं, इतनी सारी स्टोरीज डालते हैं कि 43 डेज की जो मैं रेमेडीज बताती हूँ वो सारी फलित होती हैं। क्यों ऐसा? प्लैनेट्स है ना, साइंस है इसके पीछे। आई एम नहीं, साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट। मैंने आपका जितनी भी अभी तक वीडियोस देखी है उसमें आप यही हमेशा बोलते हो कि कुछ भी आप ऐसा नहीं बताते कि जिससे पैसे खर्च हो, या आपकी रेमेडीज हमेशा घरेलू होती हैं। जैसे आपने ग्लो, चेहरे पे आपको ग्लो चाहिए तो आप उस इस तरीके से आपको नहाना चाहिए और वो सब चीजें। बट परफ्यूम वाला मेरे को अभी भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि वो सच्ची में जैसे वो। बिल्कुल, क्योंकि उसके अंदर प्लैनेट्स इन्वॉल्व हैं। जब भी आप किसी प्लैनेट को एक्टिवेट करना चाहते हो और किसी पर्टिकुलर इंसान को, एक टेलीपैथी आपने सुना होगा, टेलीपैथी के इंसान को हम कुछ यहाँ पे सोच रहे हैं और उसकी वाइब्रेशन उस इंसान, ये सारी साइंस है, इसके पीछे सारी साइंस इन्वॉल्व है। जब हम कहते हैं वाटर चार्ज करके पिया करो, कि आपको वाटर इस तरीके से बॉटल पकड़नी है और उसमें एनर्जी भर देनी है, आप जानती है ये सब चीजें? नहीं, ये वाटर मैनिफेस्टेशन होता है। जब हम पानी को पिए तो हम अच्छी चीजें, जितने भी मेरे पेशेंट्स हैं, मेरे पास व्हील चेयर पे भी पेशेंट्स आते हैं। अब आप सोचिए, एक मेडिकल फील्ड का इंसान जो मैं हूँ और एस्ट्रोलॉजी करने लग गई, तो बहुत अलग अलग फील्ड है मेरी, बट मैं दोनों को बिलीव करती हूँ क्योंकि मैंने दोनों पढ़ी है। ठीक है, तो आपको वाटर को चार्ज भी करना है। हमारी बॉडी में कितना परसेंट वाटर है? 70%, है ना। धरती पे भी बहुत सारा प्रतिशत पानी है। ठीक है, हमारे ब्रेन में भी वाटर बहुत ज्यादा है, सब जगह वाटर वाटर दिखता है हमें। तो वाटर को हम अच्छी एनर्जी के साथ जब पी लेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे, इसको ले लेंगे अंदर, तो आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। आप करके देखना। मतलब आपका कहने का मतलब है कि अगर मेरे हाथ में पानी की बोतल है और पानी पीने से पहले मुझे अच्छा सोचना है, अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, हे मैजिकल वाटर तुम बहुत अच्छे हो, बहुत प्रोस्पेरिटी दे रहे हो, मुझे इतना अच्छा जल्दी से हील कर रहे हो, मैं इतनी अच्छी इंप्रूव हो रही हूँ, मेरी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई है, 2025 में मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। उससे बात करनी है, उससे बात करनी है, उसको देखना है, उसको निहारना है। आपकी सेंसेस काम कर रही है ना। अच्छा जी, आप उसको फील कर रहे हो, स्किन टच हो रही है, आईज से कांटेक्ट कर रहे हो तो आईज की सेंसेस हो रही है, स्मेल भी कर सकते हो पानी को, स्मेल तो होती नहीं है। आप इसको पिएंगे तो ऑब्वियसली लिप्स टच होंगे, तो आप देखेंगे कि इसकी एनर्जी जो है वो आ रही है। और ऐसा करके 43 डेज में हमने जो चीज आपको चाहिए वो मनवाई है लोगों से। जो भी चीजें आपको चाहिए आप करना, ये रेमेडी बहुत इजी है। वाटर मेडिटेशन, वाटर मैनिफेस्टेशन। ओके। वैसे इससे रिलेटेड जो मुझे, वैसे तो मुझे नहीं पता था इसके बारे में, पर इससे मैं थोड़ा बहुत रिलेट कर रही हूँ कि जैसे अगर हम चाय बना रहे हैं किसी के लिए, तो ऐसे बोलते हैं ना घर पे कि अगर आप अच्छे मन से चाय बनाओगे ना तो वो टेस्टी भी लगेगी, भले ही आपने चीनी थोड़ी कम भी डाल दी हो। बट अगर आप ऐसे जल फूक के उठ के ऐसे बना रहे हो ना कि चलो हाँ ठीक है बना रहे, तो उसका चाय का टेस्ट भी अच्छा नहीं आता। मुस्कान, जब हम गुरुद्वारे में लंगर की सेवा करते हैं, आपने कभी गुरुजी का सत्संग, मैं गुरुजी को फॉलो करती हूँ, तो गुरुजी का सत्संग आप कभी करते हैं, कहीं पे भी गुरबानी या लंगर प्रसाद जब बनता है घर में ना, गुरु ग्रंथ साहिब की जो पाठ होता है, कभी देखा होगा सिख कम्युनिटी में, तो वहां पे हमेशा सर ढक के और हमेशा गुरबानी चला के, भजन चला के खाना बनता है। क्यों ऐसा होता है? कि उसकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाए। कोई भी इंसान जब बीमार भी आता है, बोला जाता है कि बड़े मंदिर अगर आप जाते हो, जो यहीं छतरपुर में है दिल्ली में, तो वहां पे जब इंसान जाता है तो वहां पे कैंसर जैसी बीमारियां भी ठीक हो जाती है। ऐसा क्यों? एनर्जी है, सारी चीजें एनर्जी है। पैसा क्या है? एनर्जी है। हमारे अंदर एनर्जी है तो हम काम कर पा रहे हैं। सबको पैसा पैसा चाहिए, बट आपकी बॉडी अच्छी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे ना। मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट आते हैं जो मर्सिडीज में आए हैं, बट वो व्हील चेयर बेचारे निकलते हैं तो व्हील चेयर पे निकलते हैं। उनके पास बीवी छोड़ के चली गई क्योंकि वो पैरालाइज्ड हो गए। एक अंकल मेरे पास आते हैं 70 ईयर्स के, मर्सिडीज में आते हैं अपने ड्राइवर के साथ, और एक उनका हेल्पर आता है। अच्छा। जब वो आते हैं वो आधा घंटा तो मेरे फ्लोर पे आने में लगा देते हैं, जहाँ मेरा ऑफिस है। क्यों? बीवी चली गई, बच्चों ने दोनों ने फॉरेन चले गए, वहीं सेटल हो गए। कौन है? वेल्थ इतनी है, प्रोस्पेरिटी इतनी है, सब कुछ है उनके पास, बट पैर सही नहीं है, चल नहीं पा रहे हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, क्या करें बताओ। तो आप ऐसी चीज समझिए कि आपका शरीर ठीक है तो आप सब स्वस्थ हैं। सबसे पहले खाने में वाइब्रेशन डालें। मैंने ऐसे ऐसे घर देखे हैं जहाँ की फीमेल्स को सिर्फ जोर आता है कि मेरे घर में कोई आ गया तो मुझे खाना बनाना, 2 रोटी एक्स्ट्रा बनानी पड़ जाएगी। ऐसी फीमेल्स भी हैं आजकल के युग में कि खाना नहीं बनाना चाहती। अगर आप खाना गलत खिला दोगे,
तभी कहा जाता है, हम पंडित फैमिली से, तो हमें बोला जाता है कि किसी के घर का अन्न नहीं ग्रहण करना, किसी के घर का नमक नहीं ग्रहण करना। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर Energy. शक्ति है। ओके, मैंने अगर किसी के भी घर का नमक खा लिया तो मैं डाउन। आपके साथ होता है? होता है मेरे साथ, और अभी 3-4 दिन पहले हुआ है, और बहुत अच्छे वाला हुआ है। अच्छा। जी। और आपका सबसे ज्यादा अगर टॉपिक मैंने देखा है मैनिफेस्टेशन वाला रिसेंटली भी, कि मतलब और ये बहुत बड़े लेवल पे मैनिफेस्ट, ऐसा नहीं कि मतलब छोटी छोटी चीजें, आप ऐसा बोल रहे हैं कि अगर किसी की लाइफ बुरी चल रही है, कुछ भी है, पर अगर वो कुछ बहुत बड़ा भी अगर वो मैनिफेस्ट करे तो वो उसको मिलेगा। बिल्कुल 100% मिलेगा मुस्कान। तो ये मतलब अब किसी की पूरी तबाह हुई पड़ी है लाइफ, तो उस टाइम पे वो कैसे अपना थॉट प्रोसेस वैसा बनाए कि वो सडनली पॉजिटिव और मैनिफेस्ट वैसा करने लग जाए? देखिए, सबसे पहले तो एनर्जी शिफ्ट करनी पड़ेगी। अगर आप किसी डाउन जोन में हैं तो जोन वाइज समझते हैं, ठीक है। एक एक ऐसे जगह पे हैं आप जहाँ पे आपकी एनर्जी बिल्कुल बेकार हो रखी है, आप बिल्कुल लो वाइब्रेशन पे फ्लो आपका आ रहा है, ठीक है। बट आपको वाइब्रेट करना है हाई फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि आप अलाइंड तो होगे ना, तभी तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच कर पाओगे। तभी मैनिफेस्टेशन आप देखेंगे काफी सारे लोग करते हैं तो फेल हो जाते हैं। बोलते मैडम हमने तो किया 43 डेज जो आपने बोला, बट हुआ नहीं। काफी सारे मैसेजेस हमारे पास ये भी आते हैं। आप देखिए कि आप अपने बॉडी को अलाइंड कर रहे हैं कि नहीं। पहले सबसे पहले अपने आप मेडिटेशन कितना करते हो? मेडिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप मेडिटेट नहीं करोगे, अपनी शुद्धि नहीं करोगे, तब तक आप कुछ नहीं ले पाओगे। एक जगह है जो भरी पड़ी है गंद से, हमारी बॉडी क्या है, एक जगह है, दिमाग क्या है, एक जगह है, वहां पे आपने नेगेटिव 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 भरा हुआ है, वो पॉजिटिव थॉट्स लेगा ही नहीं। उसकी वाइब्रेशन पॉजिटिव कितनी भी मैनिफेस्ट करो, वो लेगा नहीं। स्पेस तो इतनी है ना हमारे पास, जगह तो इतनी है, उसमें से खाली करना पड़ेगा। और अगर वो खाली करके मेडिटेट करके चीजें करें, जब आप मेडिटेट करोगे तो वो खाली होना शुरू हो जाएगा, अच्छे थॉट्स जो आप वाइब्रेट कर रहे हो वो आने शुरू हो जाएंगे। और क्या होगा, आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो बोलना शुरू, जो भी आप बोलोगे वो हो जाएगा। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन कर करके जो बोलते हैं वो हो जाते हैं, तो वो गलत भी बोल देते हैं तो हो जाता है, बोलते हैं अरे यार मैंने ये क्यों बोला सुबह। अच्छा, ऐसा भी होता है। तो मैं अब वैसे ऐसे पूछना नहीं चाहिए, पर मैं अगर एग्जांपल के लिए आपसे पूछूं कि कोई एक ऐसी चीज आपके साथ हुई हो जो आपने मैनिफेस्ट की हो और वो अचीवमेंट आपने हासिल कर लियो, ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपके? देखिए, मैंने मैनिफेस्ट यही किया था कि मैं बहुत वायरल हो जाऊं और मैं इतना सारा पैसा कमाऊं, इतना सारा पैसा कमाऊं कि मैं जीवन में जो मेरे साथ जुड़े हैं उनकी भी और जो नहीं जुड़े उनकी भी जीव की सेवा जरूर करूं। मनुष्य के साथ 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 मुझे पशुओं की सेवा में बहुत मजा आता है, क्योंकि मैं केतु से रूल होती हूँ। ट्रेड्स होता है केतु वालों को, सबको मजा आता है, 7 नंबर वालों को, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पैसा नहीं होगा तो आप सेवा क्या करोगे। पति बोलेगा पहले भावना पैसा तो लेके आओ, कहाँ से तुम सेवा के भाव में चली गई। जब तक आपके पास पैसा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मनी मुझे समझ आया कि अच्छा पहले पैसा कमाना है तो वो मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। तो आई एम मैनिफेस्टिंग मनी, एनर्जी है, क्योंकि लक्ष्मी जी एनर्जी है। आप बोलते हैं कि लक्ष्मी जी की जो है आरती नहीं करनी चाहिए, लक्ष्मी जी बहुत चलायमान है, चली जाती है उठ के, है ना। दिवाली पे हम लोग दरवाजे खोल देते हैं, क्यों करते हैं ऐसी सब चीजें? मिथ हैं बहुत सारे पुराने लोगों के। हाँ, ये दिवाली पे तो होता है अभी भी कि दरवाजे खोल दो। खोल दो, क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी का आने का समय है। उस समय लक्ष्मी जी भ्रमण में निकली होती है और वो जहाँ पे भी उनको प्यारा सुंदर घर दिखेगा, अच्छी डेकोरेशन दिखेगी, वो वहां पे रुक जाएंगे, क्योंकि लक्ष्मी जो है बहुत चलाईमान है। आपको मुस्कान आज मैंने पैसे दिया, आप अपने पैसे अपने पास तक रख पाएंगे क्या, बताइए? आपको कहीं ना कहीं शॉपिंग में खर्च कर दोगे, आप कुछ ना कुछ दे दोगे। तो लक्ष्मी किसी के पास नहीं टिकती, वो चलाईमान है, तो उसको चलाते रहो। आने दो जाने दो, आने दो जाने दो, जितना स्पेंड कर सकते हो उतना करो। आप मुस्कान एक और चीज करके देखना, या हमें जितने भी लोग सुन रहे हैं वो करके देखें कि आप 43 डेज तक अपने ऊपर बहुत इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट इन द सेंस, अच्छे पैसे वाली घड़ी लो, अच्छे परफ्यूम खरीदो, अच्छा मेकअप खरीदो, अपने ऊपर जितनी अच्छी ड्रेस ले सकती हो ना उतनी लो। अगर 43 डेज बाद आपका शुक्र ना अच्छा हो जाए तो मुझे बोल देना, ओपन फोरम में बोल देना, कमेंट करके कि मैडम पैसा नहीं आया। अपने ऊपर ऐसा नहीं कि दिल से टास्क करना है, लेके। दिल से करना है। कोई भी चीज दिल से करोगे तो भगवान है, नहीं मानोगे तो मुस्लिम्स के लिए वो भगवान थोड़ी ना है। बिल्कुल, वो तो पत्थर की मूर्ति है कि पता नहीं किस किस भगवान को पूजते रहते हैं, तो उनके तो 36 भगवान है ना। तो आपको कोई भी चीज करनी है, शिद्दत से कोई भी चीज मांगोगे तो वो होगी। ऐसे मेरी क्लाइंट है, फॉरेन में, यूके में रहती हैं, उनकी शादी 8 साल से नहीं हो पा रही थी और वो 40 ईयर्स की हो गई थी। तो भावना जी मेरी शादी करा दो। अच्छा। मई में उन्होंने मुझसे कंसल्टेशन ली और कल परसों मेरी फिर से उनसे बात हुई फोन पे। मेरे को लगा कुछ प्रॉब्लम होगी तो उन्होंने दोबारा कंसल्टेशन ली, तो मुझे पता लगा कि पुराना क्लाइंट है, आप बात कर लीजिए मैडम। तो जब मैं बात कर रही हूँ तो मैंने बोला आप सब सही चल रहा है, कैसा क्या चल रहा है, कि नहीं सिर्फ बात इसलिए करनी थी, इसलिए मैंने आपको पैसे दिए, इसलिए मैंने आपका अपॉइंटमेंट बुक किया कि मुझे आपको थैंक यू बोलना था। और जैसे ही मैं इंडिया लैंड करूंगी सबसे पहले मैं आपसे मिलने आऊंगी। मैंने कहा क्या हुआ ऐसा कि जो 8 साल से चीजें फंसी हुई थी, मुझे तो याद भी नहीं रहता क्योंकि मेरी सुबह से लेकर शाम तक 10 लोगों से बात होती है। तो मैंने कहा आपके जीवन में क्या चल रहा था और क्या हुआ, मुझे बताइए, थोड़ा समझाइए, मुझे नहीं याद है।
तो बोले मैडम 1 महीने पहले हमने आपसे कनेक्ट किया था, 43 डेज हो गए, 43 डेज मेरी 8 साल की जो शादी अटकी पड़ी थी मेरे बॉयफ्रेंड के साथ, वो हो जाती है 43 डेज में। कैन यू बिलीव? 43 डेज में? 43 डेज में रेमेडीज करने से। ऐसे चीजें चमत्कारी हमें, वो बाबा की देखो कृपा है। रेमेडीज सबको पता है, कैसे शुक्र अच्छा करना है सबको आता है, सब कुछ आता है। मुझे लगता है सब एक्सपर्ट हैं आजकल, रील्स देख देख के सबको पता है। बट कितनी शिद्दत से आप उस चीज को बिलीव करके, मेरे ऊपर ना लोगों का भरोसा बहुत है, और मैं बाबा से बस यही चीज मांगती हूँ कि जो चीज मैं बोल दूं ना वो हो जाए उसकी, चाहे उसके प्लैनेट्स कुछ भी बोल रहे हो। मुझे लगता है कि मेरा विश्वास इतना है ना कि मेरे पास किसी ने पैसे दिए हैं तो वो होना चाहिए प्लीज। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दुआएं भी बहुत काम करती हैं। और आपका एक बताऊं तो मैं जितने कमेंट्स पढ़ रही थी ना, तो उसमें जो सबसे ज्यादा तारीफ आपकी होती है कि जैसे आप पूरा अपने जैसे आप लुक रखते हो ना, तो उसमें ज्यादा कि आप मुझे बड़ी सुंदर लगती हैं, लड़कियां भी और लड़के सभी, मतलब ये चीज एक मैंने देखा कि पैटर्न बना हुआ है कि आप कुछ बोल रहे थे कि हमने आपको बड़े टाइम बाद देखा पर आप बड़ी प्यारी लग रही हैं, आप बड़ी सुंदर लग रही है। तो मैं सोचती हूँ कि ये इन्होंने कंटेंट देखा भी कि नहीं देखा, कि मतलब वो होता है ना कि फॉलोअर्स जुड़ जाते हैं, तो आपके साथ भी ऑडियंस काफी जुड़ मेरी जो ऑडियंस है ना मुस्कान, वो बिल्कुल ऑर्गेनिक, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, और 1 साल की ग्रोथ, 1-1.5 साल का चैनल है मेरा। अच्छा। आप कभी जाके देखना, 1-1.5 साल की ग्रोथ है ये, क्योंकि उससे पहले तो मेरे को पैरालिसिस था, मेरे पैर दोनों नहीं काम करते थे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ये तो आपने मेरे पॉडकास्ट नहीं सुने इसका मतलब। ये तो मेरे लिए कुछ वो तभी मैं बोलती हूँ ना कि एक साइंस बैकग्राउंड की स्टूडेंट जो बिल्कुल बिलीव नहीं करती एस्ट्रोलॉजी, पंडित फैमिली से हूँ बट, और कैसे एस्ट्रोलॉजी में आ जाती है। तो उस एक इंसिडेंट की वजह से वो इंसिडेंट ने मुझे और मजबूत बना दिया, वो इंसिडेंट ने मुझे ऐसा कर दिया कि हाँ अब तो आपको कुछ करना है। जब आपके ऊपर बीतती है ना, कहते हैं ना कि जब अपने ऊपर बीतेगी ना तब समझ आएगा। तो वो सच है। जब मेरे ऊपर बीती ना, जब मेरे पास पैसा था, मैं एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी, और मेरे पास अच्छी भली अपनी मेडिकल डिवाइसेस की कंपनी में रन करती हूँ, जिसकी मैं प्रोप्राइटर हूँ, मेरी कंपनी है, अभी भी है वो, बट चल नहीं रही है। तो उस कंपनी में मैंने काम किया, उस कंपनी में बहुत पैसा कमाया, बहुत अच्छी जिंदगी में जी रही थी। एकदम से कुछ ऐसा होता है कि बोलते हैं कि किसी ने नजर लगा दी, किसी ने कुछ काला जादू कर दिया, और मेरे को नवरात्रों में अष्टमी के दिन मेरा फास्ट था, और मेरी जो कुल देवी है वो मेरी जो कुल देवी है वो काली माता है, और काली माता का दिन होता है 7th नवरात्र, है ना, काल रात्रि वाले नवरात्रि वाले दिन मेरा एक परफॉर्मेंस था। मैं स्टेज शोज भी करती हूँ, तो तब करती थी, तो स्टेज पे मेरी परफॉर्मेंस थी, और मेरे को एकदम से यहाँ पे बहुत तेज दर्द होता है, और मेरा पूरा पैर चलने बंद उस दिन के बाद से। तो मैं अष्टमी में जो भोग प्रसाद बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो मैं बना रही हूँ, और मैं सिर्फ व्हील चेयर मतलब एक वो वाली चेयर नहीं होती जो हमारी ऑफिस वाली चेयर होती है और हम उसमें मूव कर सकते हैं, तो घर में वो वाली चेयर थी। तो मैंने अपनी मेड, मेरे पास 24 आवर्स जो मेड रहती है, उसको मैंने बोला कि आप ऐसे ऐसे करके ना इसको किचन में ले जाओ मुझे, मेरे पैर नहीं चल रहे। मैंने कहा पता नहीं क्या कारण हो गया होगा, चलो हो जाएगा। तो उस दिन के बाद से 6 महीने तक सिर्फ मैं बेड पे सोई हूँ। अच्छा जी, फिर मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, मेरे को ट्यूमर निकला इतना बड़ा, मेरा स्पाइन पूरा खुला हुआ है। तो ये आपके लिए अक्टूबर में अनएक्सपेक्टेड होगा ना बहुत कि हाँ, बट मैंने अपनी कुंडली जब रीड करी, जब मैं इसमें विश्वास करने लगी, तो मैंने देखा मेरे 4 ऑपरेशन अभी तक हो चुके हैं, तो मेरा ऑपरेशन वाला योग बहुत ज्यादा है, तो मेरे मल्टीपल ऑपरेशंस हैं। हाँ जी। तो फिर आपको ये चीज समझ में आ गई, बट मुझे लगा कहीं ना कहीं पुनर्जन्म है मेरा, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए तो कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि मेरी मृत्यु भी, आकस्मिक मृत्यु भी हो सकती थी। अच्छा, वो भी योग है। तो मतलब आपने तब उसके बाद अच्छे से स्टडी की, और आपको उसके बाद नहीं, पहले स्टडी मैं कर चुकी थी, सारी चीजें करती थी, बट एज एन प्रोफेशन मैं नहीं करती थी, कि मेरे को लगता था हॉबी है, दूसरों की हेल्प कर दी, फ्रेंड्स की कर दी, इधर उधर कर दिया, कंसल्टेशंस देती थी, बट बहुत ज्यादा मजा नहीं आता था, अच्छा नहीं लगता था कि क्यों करना है, पंडिताई क्यों करनी है ना। एक बड़ा अकल्ट साइंस थोड़ा सा अलग सेक्टर हो जाता है, कोई बॉस को पता लग जाएगा तो क्या हो जाएगा। जब से पढ़ती थी मैं, जब से मैं जॉब करती हूँ, बट मेरे को बताना नहीं था किसी को। पर क्या पता यही आपकी डेस्टिनी थी कि आपको इसमें लाया जाना चाहिए था, आप इसको नहीं अच्छा समझती थी, बट वो आपके लिए बना था, तो आपको वहां पे। देखिए, भगवान ना एक चीज बोलता है कि अगर मैं तुम्हें कहीं पीछे खींच रहा हूँ ना, तो सोच लेना स्पीड बहुत तेज होने वाली है अभी, तो तैयार हो जाओ। तो मैंने अपने जो जूते कसे हैं ना, उसके बाद से मैं हर हफ्ते फ्लाई करती हूँ, हर हफ्ते मुस्कान। मेरी ट्रैवलिंग टक टक टक, मुझे सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक का शेड्यूल ऐसे रहता है मेरा, हर दिन का, सैटरडे संडे मंडे मैं बैठती नहीं हूँ। और आप खुश हो ना अपने जीवन में? बहुत खुश, बहुत। बस आप ऐसे ही रहो। और जो नजर वाली बात आपने कही, तो उसके बाद आपको ज्यादा बिलीव हो गया होगा नजर पे फिर। जी, है ना, क्योंकि जब तक हम पे कुछ होता नहीं, तो शायद हम तब तक अंधविश्वास ही समझते हैं उस चीज को। तो वो अब तो आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे यंगस्टर भी वो नजर बट्टू वाला इमोजी हर अपनी अचीवमेंट या कुछ भी चीज हो तो उस पर लगाते ही लगाते हैं। तो अब सबका ज्यादा हो गया है।
बट इसमें ना एक हमेशा मैं जो भी मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड जब भी कोई गेस्ट मिलता है तो मैं उनसे हमेशा ये पूछती हूँ कि एक मीम बहुत वायरल है कि जो अंबानी फैमिली है जैसे, तो वो तो इतने बड़े लेवल पे सब चीजें करते हैं और सबको पता है, बट उनका कभी किसी ने नहीं ऐसा देखा कि उनको नजर लगी या कुछ, तो ये क्या बस हम लोगों को लगती है हम कुछ गलत करते हैं? देखिए, अंबानीज की आपने बात करी, बहुत अच्छी बात करी मुस्कान। जब आप अंबानीज को देखोगे तो एक मीम बहुत ज्यादा वायरल है, नीता अंबानी कुछ तो कर रही हैं ऐसे ऐसे टक 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 करके, तो वो क्यों करती हैं? या फिर एक बहुत ज्यादा अच्छा मीम वायरल हुआ था जिसमें कुछ तो फट स्वाहा करके या मंत्र जाप करा रहे हैं, कुछ हवन करा रहे हैं, और वो बिल्कुल अंधेरे अंधेरे में करा रहे हैं, तो रात को 12-1 बजे 2 बजे हो रहा है। आप नहीं जानते कि अंबानी क्या क्या कराते हैं, क्योंकि हम ऐसे पॉलिटिशियंस के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मेरे सेलिब्रिटी क्लाइंट्स भी हैं, मेरे बॉलीवुड से क्लाइंट है, मेरे पॉलिटिक्स में बहुत क्लाइंट और बिजनेसमैन बहुत ज्यादा डीप, जिनको पता है ना कि वो क्या क्या करते हैं, वो सब हमें पता है, बट ऐसे ऑन कैमरा हम नहीं बोल सकते। बट वो सब कुछ करते हैं जो एक इंसान, आम इंसान को, एक सक्सेसफुल मैन को, बिजनेसमैन को करनी चाहिए, वो हर चीज करते हैं। आप देखिए, उनकी शादी हुई, आपकी और हमारी शादी होगी, तो हम कोई चीज रिचुअल फॉलो नहीं करेंगे मुस्कान, नहीं किया ना, अरे मम्मा क्यों उपटन लगाने का है, क्यों क्या कर रहे हो, रहने दो, ये कुछ नहीं होता, देवताओं की पूजा मत करो। उन्होंने हर एक संत को, हर एक साधु को इतने सम्मान से बुलाया, क्यों बुलाया? हर एक हवन हुए, इतना ज्यादा जो वाइब्रेशन का जो फ्लो था, वो नगाड़े बजाना, वो बजाना, वो क्यों हुआ? कहीं ना कहीं उससे नेगेटिविटी दूर होती है, नजर नहीं लगे। हर एक इंसान को जो वो फीड कराते हैं, कहा जाता है वहां कोई भी जाएगा ना मीडिया कर्मचारी, तो उसको खाना खिला के ही भेजेंगे वो। क्यों वो इतनी रिस्पेक्ट करते हैं? शनि कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा फलित है। तो आप ये मत समझिए, आप देखेंगे काला धागा भी कहीं ना कहीं किसी ने पहना होता है, या काला काजल बहुत ज्यादा लगाते हैं। अभी आलिया भट्ट की मैं कल परसों एक रील देख रही थी कि उन्होंने काजल लगाया हुआ है, पर मैं मीडिया वालों की भी दाद दूंगी कि पता नहीं कहाँ से ना ऐसे पूरा निकाल zoom लेते करके हैं, वो पूरा दिखाते हैं। हाँ तो मतलब तो होता है, नजर 100% होती है, नजर पत्थर को भी तोड़ देती है, इतनी पावरफुल होती है, वो हर चीज खराब कर सकती है आपकी। तो जितना हो सके गुप्त बन जाए, जितना हो सके कम बताएं, अपनी चीजों को रिवील ना करें। बट मैं ये चाहूंगी कि एक छोटी सी कोई एक रेमेडी जो सब कर सके अपने लिए, नजर से बचने के लिए, कोई एक ऐसी रेमेडी जो सबके लिए अवेलेबल। देखिए, मैं अपने पर्स में ना हमेशा एक छोटी सी फिटकरी रखती हूँ, तो मुझे लगता है हमेशा आप अपने पास फिटकरी रखें, और आप जब घर पहुंचे तो उस फिटकरी को बोले जिसकी नजर है उसके पास जाओ, मेरे पास मत आओ। अच्छा, ऐसे रगड़ना है हथेली में, है ना, और फेंक देना है। अब जितने सारे क्लाइंट्स हैं जो फॉरेन में रहते हैं, तो वो फिटकरी वगैरह नहीं यूज कर पाते, कॉफी लेनी है और कॉफी से हैंड वॉश कर ले, और बोलना भी है कुछ नहीं बोलना, बस जिसकी नजर है उसके पास जाओ, हमारे पास मत आओ, बस। ठीक है, कॉफी से हैंड वॉश कर लो। बहुत सारे फॉरेन के क्लाइंट्स हैं जो ये सब करते हैं, क्योंकि वहाँ नजर वजर ये सब तो बहुत ज्यादा कर नहीं सकते टोने टोट के। हमारे यहाँ तो मम्मी पूरा वो सरसों के तेल की बाती लेंगी और जला देंगे, और पट 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 करके वो आवाज आएगी तो नजर है, या मिर्ची से झाड़ देंगी, है ना। तो ऐसा होता है। तो मुझे लगता है जितना बिलीव करोगे अकल्ट में, उतना करो जितना आपको समझ आता है, उतना करो जितना बिलीव कर सकते हो, और मैनिफेस्टेशन से आप अपने ग्रहों को बिल्कुल ठीक कर सकते हो। क्योंकि मेरी कुंडली तो बहुत खराब है, अगर मैं यहाँ तक पहुंच सकती हूँ तो मुझे लगता है सब पहुंच सकते हैं। बहुत बड़ी बात बोल रहे हो जी। तो मुझे तो आपसे बातचीत करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और मैंने आपसे मतलब कई चीजें मतलब मुझे पता भी चली, क्योंकि मुझे इतना डीप नॉलेज नहीं है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। बट हाँ, मुझे ये पता है शनि की 7.5 मेरी भी मतलब आपने बताया आपकी शुरू, मेरी भी इसी साल शुरू हुई है। तो कहीं ना कहीं जब मीम्स भी देखते हैं आप शनिदेव वाले, तो मैं भी पर्सनली ऐसे बोलूँ, मतलब मैं डर गई थी कि यार पता नहीं कि क्या होने वाला है, क्योंकि ऐसे ही उसमें सोशल मीडिया पे तो ऐसा होता है कि आपका शनि बहुत मेहनत करवाते हैं, या फिर नेगेटिव ज्यादा चीजें पढ़ने को और रील्स में सुनने को मिलती है, कोई पॉजिटिव कुछ बोलता ही नहीं है। हमारे एस्ट्रोलॉजी में भी जितने एस्ट्रोलॉजर्स को आप सुनोगे ना, ज्यादातर नेगेटिव 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 बोलेंगे। मैं हमेशा पॉजिटिव बोलती हूँ, हर पॉडकास्ट में, हर रील में। मुझे नेगेटिविटी अच्छी ही नहीं लगती, क्योंकि आप बोलोगे भी तो आप अट्रैक्ट कर रहे हो ना, तो बोलना क्यों है? आप बोलो ही मत। मैंने काफी सारे क्लाइंट्स को देखा, मैडम बस ठीक ठाक चल रहा है धंधा, कैसा चल रहा है बिजनेस, ठीक ठाक ही चल रहा है। अगर आपने बोल दिया ना ठीक ठाक, तो भगवान कहेगा अच्छा इतना अच्छा चल रहा है और तू ठीक ठाक बोल रहा है, अभी देखता तेरे को बताता हूँ। या हमारे पास पैसे हमें देने के लिए, मैडम थोड़ा कम कम कर लो, या मेरे स्टाफ को बोलेंगे कि मैडम की फीस थोड़ी कम नहीं हो सकती? अगर आपने कम वर्ड बोल दिया ना, तो वो कम ही मिलेगा आपको। किसी को भी कुछ भी काम करना है तो आपको सब बढ़िया बोलना है। आप मुझसे पूछेंगे ना मुस्कान कैसा चल रहा है, मैं बोलूंगी फंटास्टिक चल रहा है, बहुत स्पीड में चल रहा है। कई लोग तो जानबूझ के नहीं बोलते, अरे नजर लग जाएगी, मत बोलो। ये तो कोई सेंस ही नहीं है, ये कोई सेंस नहीं है। आप यूनिवर्स को वही संकेत दे रहे हो जो आपको नहीं देना चाहिए। तो आप हमेशा खुश रहो, जितना खुश रहोगे शुक्र अच्छा हो जाएगा। जितना पैसा स्पेंड करोगे उतना बीवी भी खुश, आप भी खुश, और अच्छे से डेट पे जाया करो।
तो थैंक यू सो मच मैम, Thank you. मुझे समय देने के लिए और माइक एंड मी में आने के लिए। और मैं चाहूंगी कि जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपने अगर मेरे लिए नहीं पता कि 1-1.5 साल की ग्रोथ है आपकी ये, तो अब जैसा आप खुश मिजाज हो और जैसे आप मैनिफेस्ट करते हो, तो मुझे लगता है ये साल जैसे उथल पुथल वाला है, बट आपके लिए शायद और ज्यादा अच्छा ही जी, रहेगा। शनि बहुत मेहनत कराता है, 7.5 दोनों की शुरू हुई है और दोनों की ग्रोथ देखना कहाँ जाएगी अगले साल तक। बस मैं भी यही मैनिफेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, यूनिवर्स वाली चीज पे तो है कि आप जैसा बोलते हैं वैसा होता है। बिल्कुल। और आप अगर कोई भी चीज सोच सकते हैं, इसका मतलब आप वो कर भी सकते हैं। बिल्कुल आप सोच कैसे रहे हैं अगर आप वो नहीं कर सकते? तो मेरा बिल्कुल। तो ऐसा मानना है कि जिस दिन सब यहाँ कर पे भी। हो गया ना मुस्कान, वो ऑन पेपर होना बहुत ज्यादा 100% वो होगा, 2000% मैं बोलती हूँ वो होगा। यहाँ पे सोच लो बस। आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए, सामने वाला करे ना करे, पर अगर आपको अपने पे भरोसा नहीं है तो मुझे लगता है आप कुछ नहीं कर कुछ नहीं सकते। कर सकते। सेल्फ डाउट मुझे भी होता है, बीच बीच में ओवर थिंकिंग होती है, वो मेरी एज में सबको ही एक एज में जी आके होता है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं बहुत वो पॉजिटिव हूँ, बल्कि आपको देख के ऐसा फील हो रहा है कि होना चाहिए और ज्यादा पॉजिटिव। बट मैम कई बार नहीं होता, मतलब कई बार ना कंट्रोल नहीं हो पाता ओवर थिंकिंग पे भी, और कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेके सेल्फ डाउट। तो क्योंकि हम हमेशा अचीवमेंट्स की बात करते हैं ना सोशल बिल्कुल मीडिया पे, कि इसकी लाइफ भी अच्छी है, उसकी लाइफ भी अच्छी है, भले ही वो रो रहे हो घर पे। तो मुझे बिल्कुल। वो नहीं अच्छा लगता कि आप पूरे टाइम अपना दिखावे की जिंदगी जी रहे हो। मतलब आप सच में खुश हो फिर तो सही है, बट आप दिखावे के लिए खुश हो रहे हो और कोई और वैसे ही दुखी है, वो आपको देख के और वो कुछ करने का कोशिश कर रहा है कि अरे ये ऐसे कर रहा है तो मैं भी ऐसे करूं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें ये भी शेयर करना चाहिए मेरी बिल्कुल एज वालों को, कि अगर आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है तो बोलो, उसमें शर्म या फिर मुझे लगता है कि आपको कोई रोकना हेजिटेट नहीं होना चाहिए। नहीं चाहिए। बिल्कुल इमोशन है वो तो फील होगा ही। बिल्कुल। और जैसे आपने प्लैनेट एंड ऑल का बताया, मैं भी ख्याल रखूंगी कई चीजों का, क्योंकि मुझे लगता है कि हम कई छोटी मोटी चीजें गड़बड़ करते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम। हर हर महादेव। हर हर महादेव।